Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACT classes. This is going to be the third lecture in our series on general knowledge about Jammu and Kashmir. Already हमने दो lectures upload किए हुए हैं. First lecture में हमने physiography of Jammu and Kashmir को discuss किया था. Second lecture में हमने climate of Jammu and Kashmir को comprehensively discuss किया था. तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करने वाले हैं. ये सीरीज आपके सारे जेकेएससी एग्जाम्स के लिए है. If you're preparing for the VLW, that's Panchayat Secretary, or if you're preparing for the veterinary pharmacist, or you're preparing for Sub Inspector Finance or any other exam, or if you're preparing for the JKPSC, JKAS exam as well, ये सीरीज आपके लिए है because if you're preparing for any exam in Jammu and Kashmir, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज का सेक्शन होता ही होता है. तो जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन वॉच दिस सीरीज एंड इंशाल्लाह इन दिस सीरीज विल कवर each and every aspect of general knowledge about Jammu and Kashmir. So before we begin, brief information about the different videos जो upload हो रही हैं चैनल पे. अगर आप VLW या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहां पे आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी. अगर आप VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो VLW में जो जीके का पोर्शन है उसके लिए आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ जनरल नॉलेज फॉर VLW. अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी. ऐसे ही आपको रीजनिंग के लिए अलग मिलेगी. कंप्यूटर कॉमन है सब में, तो कंप्यूटर बाय तौकीर सर करके प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं अच्छा आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो में हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे. बिफोर गोइंग इनटू द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिवर क्या होता है या रिवर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो आपको पता ही होगा कि रिवर इज अ लार्ज वाटर बॉडी दैट फ्लोज इन ए नेचुरल चैनल. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता, तो आपको ये चीज पता होगी. अब रिवर जितने भी होते हैं उनका एक सोर्स होता है जहां से वो निकलते हैं. इट कुड बी ए लेक, इट कुड बी ग्लेशियर और इट कुड बी एनीथिंग एल्स. तो जब रिवर निकलता है अपने कोर्स में, उसके साथ बहुत सारी और छोटी छोटी स्ट्रीम्स और छोटी छोटी रिवर्स मिलती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. तो रिवर सोर्स से निकलता है, उसमें ट्रिब्यूटरीज मिलती जाती हैं और फाइनली रिवर अपने माउथ पे पहुंचता है. माउथ मतलब जहां पे रिवर खत्म होता है. वो किसी लेक में जाके फॉल करता है, किसी सी या ओशन में भी फॉल कर सकता है, तो उसको हम माउथ कहते हैं. तो हर एक रिवर का एक सोर्स होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है और उसका माउथ होता है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप JKSSB एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. वहां पे आपको ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, लाइक इस रिवर की, ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या इस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है. तो ये क्वेश्चंस आपको JKPSC भी पूछता है और JKSSB भी पूछता है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो में हम ट्रिब्यूटरीज को भी कवर करेंगे, उनके सोर्सेज को भी कवर करेंगे, एंड माउथ कहाँ पे है रिवर का उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो अगर हम UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे इंक्लूडिंग लद्दाख, तो जो प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू और लद्दाख के थ्रू. UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू झेलम कश्मीर के थ्रू फ्लो होती है, मेन रिवर है कश्मीर की. इसके अलावा चनाब जो जम्मू डिवीजन से पास होती है. इसके अलावा वी हैव रावी रिवर. रावी रिवर जो है ये पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के थ्रू पास होती है. इसके अलावा जम्मू के थ्रू तवी पास होती है. किशन गंगा रिवर एक रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ कश्मीर के थ्रू फ्लो करती है. एंड वी हैव इंदस रिवर. ऑल दो इंदस UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास नहीं होती है, लेकिन ये लद्दाख के थ्रू पास होती है. एंड देयर इज द पॉसिबिलिटी कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो जब हम रिवर्स ऑफ UT एंड लद्दाख को कवर करेंगे, हम इनको 3 अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन, फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, एंड फाइनली विल टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन. सो बिफोर वी बिगिन विथ द रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज और ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमें इनके बारे में जाननी है, एक माइंड मैप इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट बी नोइंग कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है. तो अभी मे बी अगर आपके दिमाग में झेलम आता है या मे बी आपके दिमाग में तवी आता है, या तो आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बन पा रहा होगा, एक विजुअल नहीं बन पा रहा होगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ो तो एक इमेज, एक विजुअल आपके दिमाग में बनना चाहिए. सो फॉर दैट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि बिफोर वी बिगिन आपके दिमाग में एक विजुअल होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ताकि आज के बाद अगर आप तवी सुनोगे तो आपके दिमाग में एग्जैक्टली आना चाहिए कि हाँ तवी कहाँ से निकलता है, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास होता है और फिर फाइनली कहाँ जाता है. झेलम सुनोगे तो आपके दिमाग में वो झेलम नहीं आना चाहिए जो आपने मे बी कभी देखा होगा
ट्रैवल करते हुए या कभी झेलम के किनारे बैठ के आपने वो उसको देखा होगा, आपके दिमाग में एक मैप आना चाहिए कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है। तो उन मैप उसको हम डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रिवर, दैट इज़ द रिवर इंदस। रिवर इंदस आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने रिवर्स ऑफ इंडिया के लेक्चर में इसको कम्प्रहेंसिवली डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, आपको वो VLW की जो जीके की प्लेलिस्ट है उसमें रिवर्स ऑफ इंडिया में वो मिल जाएगा। आज की वीडियो में भी मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो आपको पता होगा कि रिवर इंदस जो है वो निकलता है तिब्बत से। तिब्बत में एक जगह है वहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको कैलाश माउंटेन रेंज कहते हैं। तो कैलाश माउंटेन रेंज में एक लेक है जिसको लेक मानसरोवर कहते हैं। माउंटेन रेंज के अंदर लेक है जिसको लेक मानसरोवर कहते हैं। वहीं से वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है आपका इंदस रिवर। ये एंटर करता है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज़ योर लद्दाख रीजन, अगर आपको पता होगा तो ये जो आपको ये वाली साइड से नीचे जो ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, ये आपको यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे ये कारगिल है, और ये लेह है, ये आपको यूटी ऑफ लद्दाख है। ये वाला रीजन जो है ये अक्साई चिन रीजन है, और फाइनली यहाँ पे ये जो रीजन है ऊपर वाला नॉर्थ में जो रीजन है ये आपका गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो ये एंटर करता है यूटी ऑफ लद्दाख में, आगे ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ता जाता है एंड इट रीचेस द गिलगित बल्तिस्तान रीजन। गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर करता है और फिर पाकिस्तान के थ्रू ये जाता है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है ये एंड इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली ये कराची के पास अरेबियन सी में फॉल करती है। सो इफ दे आस्क यू नाउ कि कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, इट्स लेक मानसरोवर जो कैलाश माउंटेन रेंज में है तिब्बत में। देन ये कहाँ से फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख यूटी, फिर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, एंड इसका माउथ कहाँ पे है, इसका माउथ है अरेबियन सी के अंदर। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोमिनेंट रिवर जो आपको याद रखनी है। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ से इंदस आती है और कहाँ जाती है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ द रिवर चनाब। चनाब कहाँ से निकलती है, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश से जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं, अगर आपको पता होगा कारगिल लेह मनाली नाम का एक हाईवे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स NH3 आई थिंक। सो यहाँ पे वहीं पे दो माउंटेन पास है, एक है बारालाचला पास, दूसरा है रोहतांग पास। तो बारालाचला पास जो है, बारालाचला पास से निकलता है चनाब रिवर। दूसरा है वहाँ पे रोहतांग पास, तो रोहतांग पास से निकलता है रावी रिवर। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बारालाचला में CH आता है तो इससे चनाब निकलता है, और रोहतांग R से आता है और रावी भी R से आता है तो उससे रावी निकलता है। तो बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से निकलता है आपका चनाब, एंटर करता है ये किश्तवाड़ रीजन, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड एग्जैक्टली अगर आपको पता होगा यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये एंटर करता है, इसको हम कहते हैं वहाँ पे पडर रीजन। तो पडर रीजन में एंटर करता है ये, डोडा में एंटर करता है, फिर रामबन, उधमपुर, जम्मू, रियासी एंड यहाँ अखनौर है। अखनौर से ये पाकिस्तान में चली जाती है। सो इफ दे आस्क यू नाउ कि इसका कहाँ पे सोर्स है, इट्स बारालाचला पास जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये फ्लो करती है, इट्स किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, जम्मू, एंड फाइनली ये पाकिस्तान में जाती है। एंड पाकिस्तान में जब ये जाती है अल्टीमेटली इट मर्ज इनटू द इंदस रिवर, तो ये इंदस की एक ट्रिब्यूटरी बन गई। तो चनाब इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है। द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इज़ द झेलम रिवर। आपको पता है कि झेलम रिवर जो है, आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स का पता होना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फिजियोग्राफी वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे कश्मीर वैली है, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। नाउ इफ़ यू कैन सी हियर इट्स अनंतनाग, इट्स कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा, ये डिस्ट्रिक्ट्स आई होप आपको दिख रहे हैं। तो झेलम के बारे में यू मस्ट बी नोइंग कि झेलम जो है वो वेरी नाग स्प्रिंग से निकलता है, उसका सोर्स वेरी नाग स्प्रिंग है जो कि पीर पंजल रेंज में आता है जो कि अनंतनाग में है। सो हेयर यहाँ पे वेरी नाग है एंड पीर पंजल, अगर आपको याद होगा पीर पंजल गोज लाइक समथिंग लाइक दिस, ये जो है ये आपका पीर पंजल है इस तरह से। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो समवेयर इस तरह से आपका ग्रेट हिमालय है। आई होप ये चीज़ आपको पता है, और बीच में ये कश्मीर वैली है। और यहीं पे आपको पीर पंजल रेंज है, पीर पंजल रेंज में यहाँ वेरीनाग स्प्रिंग है, पीर पंजल रेंज में यहाँ पर वेरीनाग स्प्रिंग है। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता है आपका झेलम, अनंतनाग से पास होता है, फिर पुलवामा, आगे श्रीनगर, गांदरबल, और फिर फाइनली यहाँ पे आपका वुलर लेक आता है। वुलर लेक में ये फॉल करता है।
वुलर लेक की एक साइड झेलम आता है और दूसरी साइड से फिर ये फिर से बाहर निकलता है, और यहाँ से जब ये बाहर निकलता है तो फिर बारामूला के होते हुए यहाँ पे, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे एक गॉर्ज है, एक खाई है जिसके थ्रू ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज द बारामूला उरी गॉर्ज। तो बारामूला उरी गॉर्ज से होते हुए ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जाती है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट को मीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट को हम मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो ये मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में जाती है। फाइनली ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बिल्कुल उसी के क्रॉस चलती है, इसी के क्रॉस चलती है, और फिर फाइनली पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करते हुए ये मर्ज हो जाती है चनाब के साथ। सो इफ़ यू नो, आपको पता होगा कि इंदस की हम 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो 5 रिवर्स है जिसको हम पंचनट कहते हैं, जिसमें आपका झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आता है। हम कहते हैं कि ये 5 रिवर्स जो हैं ये हैं ट्रिब्यूटरीज इंदस की, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंदस में मिलती हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं मिलती हैं इंदस में। रादर झेलम जो है वो चनाब के साथ मिल जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रावी रिवर जो है वो भी चनाब में मिलता है, और नीचे से आती है सतलुज और ब्यास। सतलुज और ब्यास पहले ही मिलते हैं इंडिया के अंदर, और फिर सतलुज आती है और वो फिर से यहाँ चनाब के साथ मिलती है, और ये 5 रिवर्स यहाँ पे मिल के जो रिवर बनती है उसको पंजनट कहते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली इंदस में जाती है। तो कहीं कहीं पे अगर आप मे बी इफ दे आस्क यू टुमारो कि वेयर डज द माउथ ऑफ झेलम रिवर लाई, तो झेलम का माउथ कहाँ है, वो चनाब में है, क्योंकि झेलम चनाब में मिलती है। इसको माना जाता है, इसको आप ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब भी कह सकते हो, और इसको आप ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस भी कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंदस में मिलता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वेरीनाग से निकलते हुए यहाँ वुलर लेक में जाती है, और फिर फाइनली ये चनाब में मिलती है। आई होप ये माइंड मैप आपके दिमाग में अब आ गया है कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कल को ज़रूरी नहीं है कि व्हाट एग्जामिनर इज़ गोइंग टू आस्क आपको वो पता होनी चाहिए, बट इफ़ यू नो द आपके दिमाग में अगर ये बर्ड्स आई व्यू होगा कि रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, आप इस अपने दिमाग का यूज़ करके, आप इस नॉलेज का यूज़ करके एक ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हो जो डायरेक्टली आपको पता नहीं होगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये आपको पता होना चाहिए। तो वील स्टार्ट विद द रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। अब यहाँ पे इतनी ही रिवर्स नहीं है JNK के अंदर, देयर आर मेनी मोर रिवर्स। देयर इज़ द रिवर किशन गंगा है, सिंध रिवर है, देयर इज़ द रिवर उज है, बसंतर है, या देयर आर मेनी मोर रिवर्स, शोक है, सुरू है, जो ट्रिब्यूटरीज है इन्हीं 3 रिवर्स की। सो द मेन 3 रिवर्स आर दीज 3 रिवर्स। देयर आर मेनी मोर रिवर्स, लेकिन वो रिवर्स जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं इन्हीं 3 रिवर्स की। उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे इस लेक्चर में। सो विल स्टार्ट विद द रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दैट द चनाब रिवर। आई होप आपके दिमाग में आ रहा है कि चनाब कहाँ से आता है। ये बारालाशला पास से निकलता है, किश्तवाड़ में एंटर करता है, फिर डोडा, रामबन, जम्मू, रियासी, उधमपुर से होते हुए फिर ये अखनूर से पाकिस्तान में एंटर करती है, एंड फाइनली चनाब जो है ये इंदस में मर्ज हो जाती है। आई होप वो मैप आपके दिमाग में आ रहा है। अब चनाब के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, विच कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फर्स्ट थिंग इज कि इसका एंशिएंट नेम जो है दैट इज असिकनी। चनाब को एंशिएंट लिटरेचर में असिकनी नाम से पुकारा गया है। बेसिकली इट्स ए संस्कृत नेम, तो संस्कृत में इसको असिकनी कहते हैं। इसके अलावा अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो चनाब का मतलब होता है मून रिवर। चनाब का मतलब होता है मून रिवर। तो टुमारो इफ दे मे आस्क कि मून रिवर किसको कहते हैं, यू शुड नो दैट इट इज चनाब। लिटरल मीनिंग इसका, वर्ड मीनिंग इसकी मून रिवर निकलती है। देन टॉलमी के बारे में भी आपने सुना होगा। ही वॉज ए फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, एंड अपने लिटरेचर में टॉलमी ने चनाब को संदबिया नाम से पुकारा है। सो संदबिया भी किसका नाम है, संदबिया चनाब का ही नाम है। तो ये 3 नाम है, मून रिवर, असिकनी एंड संदबिया, ये तीनों नाम जो है ये चनाब के हैं। अब ओरिजिन अभी हमने देखा ये बारालाचला पास से निकलता है, जो लाहौल एंड स्पीति ये रीजन्स हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, वहीं से ये निकलता है। एंड जहाँ से ये एक्चुअली निकलता है वहाँ पे 2 स्ट्रीम्स हैं जो मिल के इसको बनाती हैं। तो वहाँ पे 2 छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो निकलती हैं, एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है बगा। तो चंद्र और बगा पहले निकलती हैं, वो मिल जाती हैं और वो वहाँ पे एक ही रिवर बनाती है, वो यही चनाब रिवर है। लेकिन वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चनाब को चंद्रबगा कहते हैं। तो और एक नाम चनाब का दैट्स चंद्रबगा। तो चंद्रबगा क्या है, बेसिकली 2 छोटी स्ट्रीम्स जो मिल के चनाब को बनाती है,
उन्हीं से बनती है आपकी चनाब, जिसको वहाँ पे चंद्रभागा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चनाब को चंद्रभागा कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चंद्रभागा जे में एंटर करती है उसका नाम हो जाता है चनाब। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। टोटल लेंथ इसकी 960 किलोमीटर्स है, जिसमें से 504 किलोमीटर जे के अंदर है। नाउ अगर आपने पिछले कितने भी सारे जे के एसएसबी के पेपर्स देखे होंगे, इट्स वेरी रेयर कि आपको लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको दिमाग अपना इन चीज़ों के ऊपर ख़राब नहीं करना कि एग्जैक्टली अब 960 है, 967 है, 980 है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इवन इफ दे आस्क यू, याद रखने को आप याद रख सकते हो कि लाइक इट्स समवेयर अराउंड 900 एंड समथिंग। बाकी एग्जामिनर नहीं ऐसा पागल है कि वो आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ चनाब रिवर और फिर ऑप्शन में देगा 960, 965, 962, 967। ऐसी चीज़ें नहीं की जाती। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इफ इवन इफ दे आस्क यू सच ए क्वेश्चन, ये मे बी स्टेटमेंट्स होंगे, लाइक दे कैन गिव यू 2 और 3 स्टेटमेंट। लाइक एक स्टेटमेंट देंगे कि चनाब इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा रिवर, इट्स टोटल लेंथ इज 960, और तीसरा कोई स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि विच आर द फॉलोइंग 3, या इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। सच काइंड ऑफ ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो आपको वहाँ पे एग्जैक्टली 960 ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो रफली कि 950, 60 वॉट एवर इसके आसपास की टोटल लेंथ है। ये आपके दिमाग में ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि कौन सी रिवर बड़ी है, कौन सी रिवर छोटी है। तो कंपैरिजन के लिए यू कुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी चीज़ मुझे याद रखनी है, कौन सी चीज़ मुझे याद नहीं रखनी है। तो याद रखने को आप याद रख सकते हो, लेकिन उतना नहीं है कि आपको बस जो अपना दिमाग ख़राब करना है कि 960 याद होना चाहिए मुझे, कहीं उनने 961, 962 ऑप्शन में दिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब ये जो है, अगर आपको पता होगा, ये जब एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से, तो फिर ये अगर आप हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है जे में, तो ये फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट के होते हुए उधमपुर से एंड वहाँ डोडा से एंटर करती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका पीर पंचल रेंज आता है, रामबन उधमपुर में आपका पीर पंचल रेंज आता है। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स कि ये पीर पंचल के साउदर्न स्लोप, मतलब नीचे वाली स्लोप से ये होते हुए आगे बढ़ती है। जैसे मैंने बताया कि किश्तवाड़ में जब ये एंटर करती है, उस एरिया को पडर रीजन कहते हैं, और वहीं से पडर एरिया से ही इसका नाम चनाब हो जाता है। वहाँ तक इसका नाम चंद्रभागा होता है और वहाँ से इसका नाम पडर हो जाता है, सॉरी चनाब हो जाता है। वहाँ से मतलब किश्तवाड़ से आगे फिर रामबन, सॉरी डोडा, फिर रामबन, रियासी, अखनूर, अखनूर जम्मू में आता है। तो फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये पहुँच जाती है आपके पाकिस्तान में। नाउ इम्पॉर्टेंट एक 2 कैनाल्स हैं, वन इज़ द रणबीर कैनाल एंड सेकंड इज़ द प्रताप कैनाल। कैनाल क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ नहरें होती हैं जो इरिगेशन के काम के लिए बनाई जाती है। अब चनाब इतना बड़ा रिवर है, लेकिन अब चनाब जो है वो तो मतलब उसका जो बेसन होगा, उसका जो पानी होगा, वो तो पूरे एरिया, पूरे जम्मू डिवीज़न में तो नहीं पहुंच सकता। इस वजह से उसका पानी फैलाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स तक दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कैनाल्स बनाई जाती हैं। और 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एक का नाम है रणबीर कैनाल और दूसरे का नाम है प्रताप कैनाल। ये कैनाल जो हैं डोगरा पीरियड में बनाई गई थी एंड दे टेक ऑफ फ्रॉम दिस चनाब रिवर। तो ये भी पूछा जाता है कैनाल्स के ऊपर, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूजुअली यही होगा कि ये कौन सी रिवर से निकाली गई। तो चनाब से एक नहर बनाई गई, 2 नहरें राधा बनाई गई, जो कि रणबीर और प्रताप कैनाल्स हैं, जो कि अखनूर रीजन से निकाली गई हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि अखनूर में ये जे से बाहर निकलता है एंड वहाँ पे जब ये एंटर करता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये एंटर करती है। और मैप से अभी आप देखोगे कि हमने अभी देखा था कि जो चनाब रिवर है इसमें पहले झेलम मिलता है, और झेलम जब इसमें मिलता है, इसके अलावा इसमें रावी भी मिल जाता है, और फिर फाइनली इसमें सतलुज रिवर मिलता है। सतलुज के साथ ब्यास पहले ही मिला होता है, और ये जब इसमें सतलुज मिल जाता है इस चनाब रिवर में, तो वहीं पे जो फिर ये 5 दरियाओं का जो रिवर है उसको हम पंजनड रिवर कहते हैं, और ये उच्च शरीफ नाम की जगह पे। सो हेयर जैसे मैंने बताया कि बारालाशला पास से ये निकलती है, चनाब, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, जम्मू से होते हुए ये फाइनली पहुंच जाता है आपके पाकिस्तान के अंदर।
अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ोगे, जहाँ जैसे ये रिवर आगे बढ़ रही है, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपका लेफ्ट साइड तो ये वाला साइड आएगा और आपका राइट साइड ये वाला साइड आएगा। तो यहाँ से जो रिवर्स आएंगी इसके साथ मिलेंगी वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी, और यहाँ से होंगी जो राइट ट्रिब्यूटरीज होंगी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो लेफ्ट मतलब नीचे वाली साइड से जो इसके साथ मिलती हैं, जो रिवर्स जो नीचे वाली साइड से इसमें मर्ज होती हैं, उनमें आपकी नीरू, याबू, मंडियाल, पंथल खड और तवी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देर इज़ अ वेरी रेयर चांस कि आपको पूछा जाएगा कि याबू किसकी ट्रिब्यूटरी है, बट याद रखने को आपको रखना है। मे बी टुमारो अगर पूछा जा सकता है, अगर उन्हें पूछा तो यू शुड नो। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो आपकी तवी रिवर है। तवी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। लेफ्ट बैंक ये नीचे से मिलती है इसके साथ, एंड इट्स द लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बाकी ये जो है नीरू, याबू, मंडियाल एंड ये पैंथल खड, ये छोटी छोटी रिवर्स है। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, खड यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको खड्स के बारे में फिजियोग्राफी में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ये हिल टॉरेंट्स होते हैं, ये इनमें पानी थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पैंथल खड नाम का एक खड है, एक हिल स्ट्रीम है जो छोटी रिवर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चनाब की। इसके अलावा वी हैव द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब जो ऊपर से इसमें मिलेंगी, उसमें आपकी मियार है इंपॉर्टेंट, उसमें मरूसुदर रिवर है। मरूसुदर जो है ये सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब की। इसके अलावा वी हैव द चैनी, वी हैव तालसन, अंस, बिचलेरी, भूतबल्ला, कलनाई, सोहल थिरोट एंड रागी। ये जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब आपको नाम डिफिकल्ट लग रहे होंगे, आपको नाम्स को, इन नामों के साथ थोड़ा बहुत आपको एक्वेंटेड होना चाहिए, ताकि कल को मे बी इफ दे आस्क यू कि टुमारो कि लाइक बिचलेरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो यू शुड नो कि बिचलेरी चनाब की ट्रिब्यूटरी है। बाकी इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट की अगर बात करेंगे, दोनों में सबसे बड़ी मरूसुदर है, और राइट साइड में सबसे बड़ी मरूसुदर है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ी तवी रिवर है। एंड ये जो मरूसुदर रिवर है ये यहाँ पे है किश्तवाड़ रीजन में, एंड ये यहाँ पे एक बंदरकोट नाम की जगह है, बंदरकोट में ये इसके साथ मिल जाती है। सो यू कैन सी हियर मरूसुदर रिवर जो है यहाँ किश्तवाड़ रीजन में इसके साथ मर्ज हो जाती है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा हम देखते हैं तवी जो है वो यहाँ डोडा से निकलती है, कैलाश माउंटेन से, एंड ये फाइनली इसके साथ पाकिस्तान के अंदर इसके साथ मर्ज हो जाती है और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। आई होप आपको ये चीज़ याद है अब, एंड आई होप कि आपको समझ भी आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम मरूसुदर रिवर के बारे में थोड़ा जानेंगे, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब की, एंड इट्स ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। अब ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है नुनकन ग्लेशियर से। अब मुझे आप बताओ, ये नुनकन आपने कहीं सुना है? जिन्हें फिजियोग्राफी का वीडियो देखा होगा, द फर्स्ट वीडियो इन आवर सीरीज, उसको पता होगा कि नुनकन जो है बेसिकली नुन और कन ये दो पीक्स हैं। नुन पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन JNK UT। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, ये जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर है आपकी UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच का बॉर्डर है ये। एंड मैंने आपको बताया था कि नून पीक जो है ये आती है JNK साइड, कन पीक जो आती है वो आती है लद्दाख साइड, और वहीं पे जो ग्लेशियर है उसको नुनकन ग्लेशियर कहते हैं, वहीं से निकलता है आपका मरूसुदर रिवर, और ये आगे आते हुए किश्तवाड़ में मिल जाती है आपकी चनाब के साथ नियर द प्लेस कॉल्ड एज बंदरकोट। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट आस्क यू। ना मरूसुदर या मरूसुदर, इसको ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं। टुमारो क्वेश्चन में अगर अलग अलग लिखा हो तो समझना है कि ये मरूसुदर ही है, एक ही चीज़ है। तो इट्स द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड यहाँ पे जब ये निकलती है, जब यहाँ पे ओरिजिन के पास ये निकलती है, तो यहाँ पे दो स्ट्रीम्स हैं, एक है बटकोट, दूसरी है गुम्बर। गुम्बर और भटकोट नाम की दो स्ट्रीम्स है। आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ से एक स्ट्रीम आई, यहाँ से दूसरी स्ट्रीम आई, ये दोनों आके मिल के मरूसुदर रिवर बनाती है। एंड मरूसुदर रिवर को हम वाडवन रिवर भी कहते हैं। एक्चुअली वहाँ पे वाडवन वैली भी है, तो वाडवन रिवर भी मरूसुदर रिवर को ही कहते हैं। तो ये दोनों मिलके वाडवन रिवर कहते हैं, उसी को फिर आगे मरूसुदर रिवर कहते हैं। और फिर जब लोअर एरियाज़ में ये, जैसे मैंने बोला कि वाडवन रिवर पहुँचता है, तो इसको फिर नीचे मरूसुदर रिवर कहते हैं। इसके ऊपर मरूसुदर रिवर के ऊपर एक डैम बन रहा है जिसको पाकल दुल डैम कहते हैं। तो टुमारो इफ दे मैं आस्क यू कि पाकल दुल डैम किसके ऊपर है, इट्स ऑन द मरूसुदर रिवर। इसके अलावा बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो मरूसुदर रिवर के ऊपर है। तो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पाकल दुल एंड बुरसर, ये दोनों की दोनों आपके मरूसुदर रिवर के ऊपर है, जो कि चनाब की ट्रिब्यूटरी है।
इतनी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग इनफ होनी चाहिए। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो सबसे बड़ी है वो आपकी तवी रिवर है। तो तवी के बारे में मैंने आपको बताया कि तवी जो है ये निकलती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जिसको काली कुंड भी कहते हैं, जो भदरवा में आता है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखना है कि तवी जो है, तवी निकलता है कैलाश कुंड ग्लेशियर से। कैलाश कुंड आपका आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और तो ये वहीं से निकलती है। वहाँ पे कपलास माउंटेन्स नाम के माउंटेन्स हैं, वहीं से ये निकलती है। ये जम्मू उधमपुर डोडा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे बढ़ती है। ये चनैनी टाउन जो जम्मू उधमपुर में आता है उसके थ्रू फ्लो होती है, फिर जम्मू में आती है, और फिर फाइनली ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में जाती है, जहाँ पे ये चनाब के साथ मिल जाती है। तवी को एंशंट लिटरेचर में सूर्यपुत्री कहा गया है। सूर्य कहते हैं सन को, सूरज को, एंड पुत्री कहते हैं डॉटर को। सो डॉटर ऑफ द सन कहते हैं तवी रिवर को एंशंट लिटरेचर में। तो टुमारो इफ दे मे आस्क कि सूर्यपुत्री किसका नाम है, इट इज़ तवी रिवर। एंड लेंथ इसकी 141 किलोमीटर्स है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कल्चरल चीज़ आप याद रख सकते हो कि जो मुंडन कराया जाता है छोटे बच्चों का, अगर आपको पता होगा हिंदू ट्रेडिशन में जब बाल छोटे बच्चों के जो है वो काटे जाते हैं, वो शेव किए जाते हैं, तो वो इसी बैंक रिवर के बैंक्स पे कराया जाता है। तो द मुंडन सेरेमनी ऑफ चिल्ड्रन इज़ डन ऑन दिस रिवर। इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जा रहा है, दैट इज़ इन द बागवती नगर जम्मू के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर दो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। वन इज़ बाय द नेम ऑफ चनैनी एंड सेकंड इज़ बाय द नेम ऑफ चनैनी थर्ड। ये दोनों के दोनों जो हैं ये तवी रिवर के ऊपर है। तो ये भी आपको याद रखना है दैट चनैनी जो है ये दोनों के दोनों किसके ऊपर है, ये तवी रिवर के ऊपर है। तो तवी अगर आप देख पा रहे होंगे हेयर, यहाँ पे कैलाश कुंड है, कैलाश कुंड डोडा में आता है, कैलाश कुंड ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है डोडा, फिर उधमपुर जम्मू से होते हुए सियालकोट में एंटर करती है पाकिस्तान में, और फाइनली मर्ज हो जाती है ये चनाब रिवर के साथ। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब की, जो मैंने आपको बताया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। जब आप PDF लोगे, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे ACT क्लासेस, या आप लिख सकते हो t.me, गूगल में सर्च कर सकते हो t.me/CA लतीफ़, तो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, CA लतीफ़ अकेडमी नाम की ऐप है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। देन वी आर द रावी रिवर। अब रावी रिवर कहाँ पे है? रावी रिवर जो है इसको हम पुरुषनी या इरावती के नाम से भी जानते हैं। रावी रिवर को पुराने लिटरेचर में इरावती और पुरुषनी नाम से पुकारा गया है। तो याद रखना है इरावती और पुरुषनी किसका नाम है, ये रावी रिवर का ही नाम है। वैदिक टाइम से इसको इन नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा जो एंशिएंट ग्रीस थे वो उसको हाइड्रेट्स के नाम से के पुकारते थे। तो हाइड्रेट्स रावी रिवर को कहते हैं। अगर आपको याद होगा जहलिम को हाइडेस्पस कहते थे, हाइडेस्पस, लेकिन रावी रिवर को हाइड्रेट्स कहते थे। इसको रिवर फ्लाहोर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर फ्लाहोर रावी रिवर को कहते हैं। इसके अलावा एक रिवर ऑफ कराची भी है। रिवर ऑफ कराची जो है वो सूरू रिवर को कहते हैं। सूरू रिवर ट्रिब्यूटरी है इंदस की, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो है ये नाम पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। रिवर ऑफ लाहौर कहते हैं रावी रिवर को। ये निकलता है रोहतांग पास से, जैसे मैंने बताया वहाँ पे बाराबंगल नाम की जगह है रोहतांग पास, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, वहीं से निकलता है रावी रिवर। बारालाशला पास से चनाब निकलता है, रावी निकलता है रोहतांग पास से, सेम उसी के पास निकलता है और एक रिवर जिसको कहते हैं ब्यास रिवर। तो ब्यास जो है एंड रिवर रावी, रावी और ब्यास रोहतांग पास से निकलते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था कि रावी में आर आता है पहले और रोहतांग में भी आर आता है पहले। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 720 किलोमीटर्स के आसपास है, एंड झेलम की भी ऑलमोस्ट इतनी ही लेंथ है। ये जो है ये पास होती है पीर पंजल रेंज से, जम्मू एंड कश्मीर में ये पीर पंजल के थ्रू पास होती है। एंड सेम अगर आप देखोगे मिडल हिमालयाज पीर पंजल है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेम रेंज है, मिडल हिमालयाज की रेंज है, उसको दौलतदर कहते हैं। तो दौलतदर भी मिडल हिमालयाज की रेंज है लाइक पीर पंजल, लेकिन वो हिमाचल में आती है। एंड इन दोनों के थ्रू ये पास होते हुए आगे बढ़ती है। अगर आपको पता होगा जो जम्मू से बाहर गए होंगे, व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम जम्मू टू पंजाब, तो जब हम लखनपुर पहुंचते हैं, लखनपुर पे जो बॉर्डर है, अगर आपको याद होगा तो एक ब्रिज आता है, एक लंबा सा ब्रिज आता है। ब्रिज के इस तरफ आपका लखनपुर है, ब्रिज के उस तरफ पहुंचते तो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। तो जो ब्रिज है वो बॉर्डर है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, एंड दैट ब्रिज इज ब्रिज बिल्ट ऑन द रावी रिवर। तो बेसिकली जो रावी रिवर है, रावी रिवर इज द बॉर्डर, फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। उसके लेफ्ट बैंक पे आपका पंजाब आता है, एंड उसके राइट बैंक पे आपका
J&K आता है। अब आप ये कैसे देखोगे, अगर आप देखोगे वो ऊपर से आती है, जहाँ से वो आती है रिवर, वहाँ से आप अगर आप देखोगे नीचे की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो राइट साइड में आपका J&K आएगा और लेफ्ट साइड में आपका पंजाब आएगा। ये 80 किलोमीटर्स फ्लो करती है अलोंग द J&K बॉर्डर। J&K बॉर्डर जैसे आपका झेलम भी फ्लो करता है, सेम ये भी J&K बॉर्डर के अलोंग फ्लो करती है पाकिस्तान पे एंटर होने से पहले, और अल्टीमेटली इट फ्लोज इनटू चनाब। चनाब की ये ट्रिब्यूटरी है, एंड फाइनली मिल के फिर इंदस में जाते हैं, इंदस फिर अरेबियन सी में जाती है। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में उस बाउंड्री को क्रॉस करके चली जाती है। पेरिनियल रिवर है, मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है। और जो पंजाब रिवर्स हैं, 5 पंजाब रिवर्स है, जो आपका झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज है, उनमें सबसे छोटी रिवर आपकी यही रिवर है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो नूरजहाँ और जहांगीर के टोम्स हैं वो लाहौर में हैं। लाहौर में टूम्स हैं, टूम्स ऑफ नूरजहाँ एंड जहांगीर, उनके मज़ोलियम हैं, उनका मकबरा जो है वो इसी रिवर के किनारे पे है, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में। तो दे मे आस्क यू, यू शुड नो दिस फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दैट द टूम्स ऑफ नूरजहाँ एंड जहांगीर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। इसके अलावा एक बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये वैदिक टाइम्स में एक बैटल हुआ था, एंड इट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। अब इसके ऊपर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना है, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना है बाय द नेम ऑफ रंजीत सागर डैम। इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ J&K एंड पंजाब। ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था, बट इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड J&K। इट्स नियर द विलेज, उसको विलेज को कहते हैं थियन विलेज। तो थियन विलेज के पास बना हुआ ये रंजीत सागर डैम है, जो रावी रिवर के ऊपर बना है। इसके अलावा सेवा 3 नाम का एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो इसी के ऊपर है। जब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बाय द नेम ऑफ सेवा। सेवा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, SEWA भी लिखते हैं उसको SIAWA भी लिखते हैं, सेवा। तो सेवा एक ट्रिब्यूटरी है रिवर की। तो 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं J&K के अंदर, एक है सेवा फर्स्ट, SEWA फर्स्ट, और दूसरा है सेवा थर्ड। तो जो ये सेवा थर्ड है रावी के ऊपर है, लेकिन जो सेवा है, सेवा फर्स्ट, वो है सेवा रिवर के ऊपर, जो कि ट्रिब्यूटरी है रावी की। आई होप ये चीज़ आप याद रखोगे। सेवा थर्ड जो है रावी के ऊपर, लेकिन सेवा फर्स्ट जो है वो सेवा के ऊपर है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें आपका उज रिवर है। उज जो है ये कठवा के थ्रू पास होती है, इंपॉर्टेंट रिवर है उज रिवर। इसके अलावा बसंतर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, कठवा सांबा के थ्रू पास होती है। बसंतर रिवर में आपने सुना होगा, मे बी इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, एक बैटल ऑफ बारापिंड नाम का एक बैटल हुआ था जब 1971 का वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें एक जंग हुई थी, एक बैटल हुआ था बाय द नेम ऑफ बैटल ऑफ बारापिंड। बैटल ऑफ बारापिंड इसी बसंतर रिवर के किनारे पे हुआ था, उसको बैटल ऑफ बसंतर भी कहता है। वो ट्रिब्यूटरी है इसी रिवर रावी की। इसके अलावा टंट, गढ़ी, बुदिल, नोयर, माइदोना, सेयोल एंड सेवा, जो मैं बता रहा था यही सेवा है। इसको SEWA भी लिखते हैं, SIAWA भी लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं रावी की। इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली हैं सबसे ज़्यादा वो उज, बसंतर और सेवा हैं। ये आप याद रखोगे कि ये ट्रिब्यूटरीज है रावी रिवर की। अगर आप यहाँ पे देखोगे रावी कहाँ पे है, दिस इज़ योर झेलम रिवर, दिस इज़ योर चनाब रिवर। आई होप ये आपको दिख रहा है एंड ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रावी रिवर है वो यहाँ रोहतांग पास निकलता है हिमाचल प्रदेश में, कठवा में एंटर करता है, और यहाँ पंजाब, अगर आप नीचे ये भी देख पा रहे होंगे ये P लिखा हुआ है, तो इफ़ यू कैन सी हियर कि जो बॉर्डर है वो ये है बिटवीन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रिवर जो है ये इसी बॉर्डर के थ्रू पास होती है, इसी बॉर्डर के अलोंग चलती है, आगे फिर बढ़ती है J&K और पंजाब का बॉर्डर, पंजाब और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके थ्रू चलती है, फिर आगे जाती है और फाइनली ये मिलती है किसके साथ, चनाब के साथ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि दोनों झेलम और नीचे रावी, झेलम और रावी दोनों मिलती हैं चनाब के साथ। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और फाइनली यहाँ फिर चनाब जो है ये मिलेगा इंदस के साथ। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो। मैं जो अभी रावी के बारे में जो मैंने चीज़ें बताई ये आप याद रखना कि ये बॉर्डर है बिटवीन पंजाब एंड J&K, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। नाउ यू नो, ये मैप मुझे पहले ही दिखाना चाहिए था शायद कि रावी कहाँ से फ़्लो करती है। अगर आप चाहो तो यू कैन गो बैक और पिछली वाली स्लाइड जिसमें मैंने रावी को पढ़ाया उसको आप देख सकते हो। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि रावी कहाँ से फ़्लो करती है। अब जैसे मैंने बताया कि रावी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें एक तो आपकी उज रिवर आती है, बसंतर आती है और सेवा, इंपॉर्टेंट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो उज रिवर के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो उज जो है, उज रिवर निकलती है कैलाश
माउंटेन है, ये भद्रवाह हिल्स के नाम से आपको मिलेंगी। वहीं से ये निकलती हैं, जे.एंड.के में ही निकलती है। जो उज रिवर है वो जे.एंड.के में ही निकलती है, यहाँ पे जे.एंड.के से ही निकलती है ये। एंड ये 65 किलोमीटर्स के आसपास जे.एंड.के में है, फिर एंटर करेगी ये पाकिस्तान में, एंड अल्टीमेटली ये फिर मिल जाती है नैनकोट नाम की जगह में रावी के साथ। एंड यहाँ पे ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कटवा की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो आपकी रावी रिवर है, एंड उसके बाद उज रिवर। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें जो हैं दैट इट्स ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। एंड इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये निकलती है भद्रवाह हिल्स के पास कैलाश रामकोट नाम की जगह से। एंड ये भी है कि अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये भी एक ट्रांसबाउंडरी रिवर मान सकते हो, क्योंकि ये जे.एंड.के से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। एंड उज बैरेज नाम का एक बैरेज है जो इसके ऊपर बनाया गया है जसरोता विलेज के पास। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमने जम्मू की ऑलमोस्ट सारी रिवर्स को कवर किया है, तावी, रावी, उज, चनाब, इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे उनको हमने कवर किया हुआ है। नाउ विल मूव ऑन टू द रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन। अब कश्मीर रीजन की जब रिवर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो जहलम रिवर है। तो जहलम रिवर का आप मैप याद करो, वेरीनाग से निकलता है, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, आगे गांदरबल, बारामूला से होते हुए पाकिस्तान, और फिर फाइनली चनाब में मिल जाता है। मैप आपको याद होना चाहिए। अब इसके बहुत सारे नाम्स हैं, एंशिएंट लिटरेचर में इसको बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, लाइक बाय द नेम ऑफ वेतस्ता। वेतस्ता अगर आप कश्मीरी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इन क्लास 7 आई थिंक और इन क्लास 6 देयर इज अ पोम बाय द नेम ऑफ यथ रिशवारी वेतस्ता रच। यथ रिशवारी वेतस्ता रच, वेतस्ता इसी जहलम को कहते हैं, उस नाम की एक पोएम थी, मे भी आपको याद होगा, टाइटल उसका था यथ रिशवारी वेतस्ता रच। तो वेतस्ता जहलम को कहते हैं। इसके अलावा इसको एंशिएंट ग्रीक्स जो है वो उसको हाइडास्पस कहते हैं। हाइडास्पस के बारे में मे भी आपने सुना होगा, द बैटल ऑफ हाइडास्पस जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था इन द 4th सेंचुरी BC, जो जहाँ पे पोरस को हराया था अलेक्जेंडर ने जब वो इंडिया की तरफ आ रहा था। ये मैंने आपको हिस्ट्री का जब मैंने पढ़ाया था, जो सेकेंड लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ था बैटल ऑफ हाइडास्पस, वो बेसिकली इसी जहलम के किनारे हुआ था। एग्जैक्टली अब कहाँ हुआ था, ये पाकिस्तान में हुआ था। अगर आपको पता होगा जहलम के अंदर वी हैव दिस जहलम, वहाँ पे एक जहलम नाम की एक छोटा सा शहर भी है। मे बी नो सम पीपल माइट नो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, कोई शायद आप में से जानते होंगे, वो जहलम में ही रहते हैं, उनकी वहाँ पे एकेडमी है जहलम के अंदर। तो वो जहलम का है, जहलम नाम का एक शहर भी है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो वहीं पे हुआ था आपका बैटल ऑफ हाइडास्पस। इसी वजह से इसको कहीं कहीं पे इसको बाइडास्पस भी कहा गया है। इसके अलावा संस्कृत में वी हैव द बिहात, विहात एंड बिहताब, ऐसे नामों से, या बिहता, ये नाम है जहलम के नाम है। ये शायद आज से पहले नहीं सुने होंगे, दैट बिहात, विहात, बिहताब एंड बिहता, ये सारे नाम जहलम के नाम है। एंड लोकली कश्मीर को वैथ कहते हैं, कश्मीरी में लोकली जहलम को वैथ नाम से पुकारते हैं। सो ऑल दीज नेम्स आर द नेम्स ऑफ जहलम, दैट्स वेतस्ता, हाइडास्पस और बाइडास्पस, बिहात, विहात, बिहता, बियता एंड व्यथ, ये सारे नाम हैं जहलम के। ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, वेरीनाग स्प्रिंग्स निकलता है जो पीर पंजल माउंटेन रेंज के बिल्कुल फुट हिल्स में आता है, जो आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। आई होप ये चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कहाँ पे एक्चुअली जब पीर पंजल रेंज ऊपर से आता है तो वो अनंतनाग तक नीचे पहुँच जाता है, किश्तवाड़ तक। तो वहीं पे पीर पंजल माउंटेन रेंज के बिल्कुल फुट पे आपको मिलेगा वेरीनाग स्प्रिंग, और वहीं से आपका निकलता है झेलम। इसकी टोटल लेंथ है अराउंड 725 किलोमीटर्स, जिसमें से 177, कहीं पे लिखा है 203 किलोमीटर्स कश्मीर वैली के अंदर है। अब 177 वो लोग कहते हैं जो कंसिडर करते हैं ओनली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को। फॉर दोज हु कंसिडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एज वेल एज द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, क्योंकि मुजफ्फराबाद के थ्रू भी जाती है फिर आगे, तो वो 203 किलोमीटर्स इसको कहेंगे कि ये कश्मीर के थ्रू जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम है कि आपको नहीं पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर्स का है, बट रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बताया रावी की जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर्स है, इसकी 725 है, तो लगभग सेम लेंथ है रावी और जहलम की। अब यहाँ पे इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, क्योंकि श्रीनगर के थ्रू पास होती है। इट बाइफिकेट्स द सिटी ऑफ श्रीनगर इनटू 2 पार्ट्स। एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे होंगे, शायद मे भी आप में से बहुत सारे लोग तो गए होंगे श्रीनगर, तो उनको पता होगा कि इसके ऊपर कितने सारे ब्रिज हैं। देयर आर 7 ब्रिज जो इसके ऊपर हैं, एंड इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कहते हैं बिकॉज इन द एंशिएंट टाइम्स इट यूज्ड टू बी अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको इसके ऊपर बोट्स चलती थी और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें बोट्स चलती थी, इस वजह से इसको लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर
कहते थे। अब ये निकलती है अनंतनाग से, फिर पुलवामा पहुंचती है, फिर श्रीनगर, बारामूला एंड फाइनली ये वहाँ पे वुलर लेक में जाती है। वुलर लेक में ये निकल जाती है, फिर वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये फिर बारामूला उरी गॉड से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और अगर आपको पता होगा जहाँ पे ये बॉर्डर है, मे बी आपने वीडियोज़ में कहीं पे देखा होगा, तो एक ब्रिज है, देयर इज़ ए ब्रिज, वहाँ पे एक कोहाला ब्रिज नाम का एक ब्रिज है। ब्रिज के इस तरफ आपका कश्मीर है एंड ऑन द अदर साइड देयर इज द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कोहाला ब्रिज में भी आपने सुना होगा और देखा होगा वीडियो में। एंड फिर जब ये पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान में इसके साथ एक पुंछ रिवर नाम की एक रिवर है जो यहाँ पुंछ से निकलती है, यहाँ पुंछ से निकलती है और फिर पाकिस्तान में जाती है, वो इसके साथ मिल जाती है। एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, वो इसके साथ मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे मांगला डैम फिर उसके ऊपर बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपका J&K का ही डिस्ट्रिक्ट है, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड में है। जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद एंड मीरपुर। एंड फाइनली ये चनाब में मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट जंग में, डिस्ट्रिक्ट जंग में ये जो पाकिस्तान के अंदर है ये चनाब के साथ मिल जाती है। एंड फिर जैसे मैंने बताया कि जब चनाब जो है इसमें जहलम मिलता है, रावी मिलता है और फिर चनाब मिलता है सतलज के साथ जिसमें ऑलरेडी ब्यास मिला हुआ होता है। एंड फिर फाइनली ये पंजनड बनाते हैं। पंजनड रिवर जो है वो अल्टीमेटली मिठाकोट नाम की जगह पे इंदस में मिल जाता है और फिर फाइनली वो इंदस जो है वो अरेबियन सी में चला जाता है। इट्स नेविगेबल फ्रॉम खानाबल टू खादनियार। इसका मतलब है कि आप इसमें बोट चला सकते हो खानाबल से लेके, खानाबल अनंतनाग में है, खानाबल से लेके खादनियार तक जो बारामूला में है, बारामूला तक ऑलमोस्ट आप या वुलर लेक के आसपास आप वहाँ तक इसमें बोट चला सकते हो। उसके बाद फिर नहीं चल सकती क्योंकि फ्लो जो है इसका तेज़ हो जाता है एंड फिर वाटर्स बिकम गशिंग वाटर्स, सो इस वजह से आप वहाँ पे मुश्किल होता है बोट चलाना। इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उनमें है लोअर जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उरी 1 एंड उरी 2, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये जहलम रिवर के ऊपर हैं। इसकी अराउंड 24 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसका ब्रिंगी नाला है, इसका लेदर रिवर आता है, आरपथ, हरवन, सिंध, एरिन, मधुमती एंड पहरू रिवर्स आते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सांदरिन, वेशो, रेम्ब्यारा, रोमशू, दूधगंगा, सुखनाग, फिरोजपुर नाला आता है। इनको मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अगर आपको पता होगा ये ब्रिंगी नाला, सो यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज़ द मैप ऑफ जहलम। वेरीनाग से निकलता है, अंदर अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर से होते हुए आगे जाता है एंड फिर फाइनली ये पहुँच जाता है पाकिस्तान में जहाँ पे ये चनाब के साथ मिल जाता है। एंड हियर यू कैन सी, अब मैंने यहाँ पे जूम इन किया है ताकि आपको चीज़ें बेटर वे में दिख पाएँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब ट्रिब्यूटरीज को। एंड यहाँ पे जो सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उसको सांदरन कहते हैं। सांदरन के बाद वी है द ब्रिंगी नाला। ब्रिंगी नाला बेसिकली यहाँ पे ये अनंतनाग है, इस साइड ये किश्तवाड़ है और यहाँ पे बीच में सिंथन टॉप आता है। तो सिंथन टॉप पे एक ग्लेशियर है जिसको सिंथन ग्लेशियर कहते हैं। तो सिंथन टॉप या सिंथन ग्लेशियर से ब्रिंगी नाला आता है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फिर बन जाती है नीचे झेलम की। इसके बाद वी है द कुठार नाला, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। इसके अलावा वी है द लेदर रिवर, लेदर रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। लेदर कहाँ से आती है अगर आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माउंट कोल्हाई के बारे में पढ़ाया था। माउंट कोल्हाई जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब हम गांधरबल, बेसिकली ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए, गांधरबल और अनंतनाग के बॉर्डर के पास आता है। तो वहाँ पे माउंट कोल्हाई है। माउंट कोल्हाई के पास में एक शीशनाग लेक है। तो माउंट कोल्हाई ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर से एक छोटी निकलती है स्ट्रीम और वहाँ शीशनाग लेक से एक शीशनाग रिवर छोटी सी निकलती है। तो दोनों कोल्हाई लेक, कोल्हाई स्ट्रीम और जो शीशनाग स्ट्रीम है वो मिल के फिर लेदर रिवर को बनाते हैं। फिर वो पहलगाम से होते हुए पहुँच जाती हैं अनंतनाग जहाँ पे ये मिल जाती हैं वेरीनाग के साथ। इसके अलावा वी है द आरपल जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा वी है द सिंध नाला। सिंध नाला जो है वो गांधरबल से आती है एंड अगर आपको पता होगा सिंध नाले के किनारे ही आपका सोनमर्ग है। सोनमर्ग जो कि इसको आप मीडो ऑफ गोल्ड कहते हो जो गांधरबल के अंदर है, वो सिंध नाले के किनारे है। इसके अलावा वी हैव द एरिन एंड मधुमती। एरिन एंड मधुमती 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो बिल्कुल डायरेक्ट आती है आपके वुलर लेक के अंदर। सो जिसने आप में से मे बी JKPSC का असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से उन्होंने पूछा था दैट एरिन, उन्होंने लिखा था एरिन, मधुमती, रोमशू एंड आई थिंक यही 3 दिए थे उनने, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो एरिन, मधुमती एंड रोमशू हम देखें वो राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये तीनों ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर की। उन्होंने ऑप्शन में रावी, चनाब, झेलम, इंदस दिया था। सो यू शुड नो दैट एरिन एंड मधुमती ये डायरेक्ट मिल जाती हैं किस में, आपके वुलर लेक में। नॉर्दर्न साइड से आती है और वुलर लेक में मिल जाती है बिकॉज हियर यू कैन सी यहाँ पे ये वुलर लेक है।
इसके बाद और एक है जिसको हम पोहरू रिवर कहते हैं। पोहरू रिवर यहाँ बारामूला में मिलती है इसके साथ। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उसको किशन गंगा या नीलम रिवर कहते हैं। यहाँ पे ड्रीम माउंटेन्स, जब हम पढ़ते हैं किशन गंगा रिवर को तो उसका जो ओरिजिन है उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ द्रास रीजन से आती है कारगिल में, कुछ लोग कहते हैं यहाँ ड्रीम माउंटेन से ही निकलती है। तो यहाँ पे गांदरबल और कारगिल के बॉर्डर के आसपास ही निकलती है। फिर गांदरबल बांडीपुरा, अगर आपको पता होगा कि बांडीपुरा में एक जगह है बाय द नेम ऑफ गुरेज, तो गुरेज के बिल्कुल बीच में से ये नीलम रिवर निकलती है। नीलम और किशनगंगा एक ही रिवर का नाम है। तो गुरेज से होते हुए फिर आगे कुपवारा में केरन सेक्टर है, केरन से होते हुए आगे फिर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जाती है और वहीं पे ये झेलम के साथ मिलती है। तो ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की, लेकिन ये JNK में मर्ज नहीं होती है। इट मर्ज विद झेलम आउटसाइड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ये मिल जाती है झेलम के साथ। ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है दैट किशनगंगा और नीलम रिवर इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ ऊपर से आती है और फिर यहाँ से होते हुए झेलम के साथ मिल जाती है। तो दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ, आई होप ये आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद वी हैव द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में वी हैव द विशो रिवर। अगर आपको पता होगा विशो रिवर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है ऑफ कुलगाम, माई होम टाउन। एंड विशो जो है, विशो निकलती है कौसरनाग से। कौसरनाग जो है इट लाइज इन द पीर पंजल रेंज। यहाँ पूंछ और कुलगाम के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे आपका यहाँ पे एक लेक है जिसको कहते हैं, एक छोटी लेक है, एल्पाइन लेक है जिसको कहते हैं कौसरनाग। तो कौसरनाग से निकलती है विशो। वो फिर एक्चुअली वहाँ से जो स्ट्रीम निकलती है वहीं नीचे जाके फिर अहरबल फॉल्स बनता है। तो अहरबल से जो पानी फिर नीचे आता है वही जाके विशो बनता है। फिर वो कुलगाम टाउन के बीच से आती है एंड अल्टीमेटली इट रीचेस संगम, जहाँ पे ये मिल जाती है किसके साथ, आपके रिवर झेलम के साथ। सो इट्स द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके बाद रेम्बियारा, और एक रेम्बियारा जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आती है। फॉर दोज हु बिलोंग टू शोपियान और साउथ कश्मीर, उनको पता होगा कि रेम्बियार एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक इम्पॉर्टेंट रिवर है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, एंड इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इसके अलावा पुलवामा से एक रिवर आती है, रोमशू नाम की एक रिवर पुलवामा के थ्रू पास होती है एंड इट इज़ ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इसके अलावा दूध गंगा जो है ये बडगाम से आती है। अगर आपको पता होगा यूसमर्ग से निकलती है। यूसमर्ग जो है इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट इन बडगाम, वहाँ से दूध गंगा इसको दूध कहते हैं ना, दूध को कहते हैं, मिल्क को कहते हैं। तो इसका पानी जो है एक्चुअली वहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ पे वाइट बिल्कुल इसका पानी है, तो इस वजह से इसका नाम दूध गंगा पड़ा है। तो दूध गंगा जो है ये आती है यूसमर्ग से और फिर आगे बडगाम से होते हुए ये फिर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। पीपल जो नटीपोरा इलाके से होंगे, साउदर्न साइड ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, उनको पता होगा कि फिर श्रीनगर सिटी से भी ये पास होती है। नटीपुरा इलाके के आसपास आपको ये दिख जाती है दूध गंगा एंड फाइनली मिल जाती है झेलम के साथ। इसके अलावा सुखनाग नाम की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो बारामूला और बडगाम डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह फिरोजपुर नाला भी बारामूला में आपको देखने को मिलेगी जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा वी हैव द निंगली रिवर, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है डायरेक्टली वुलर लेक में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि वुलर लेक में ऊपर नॉर्थ से एरिन और मधुमती मिलती है और नीचे से निंगली रिवर है जो मिलती है वुलर रिवर में डायरेक्टली। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है आपके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में बाय द नेम ऑफ पुंछ रिवर। पुंछ यहाँ से एक रिवर आती है पुंछ से और फिर यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के होते हुए यहाँ झेलम रिवर से मिल जाती है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ योर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। आई होप आपको ये याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। एक दो बार अगर आप देखोगे आपको ये सारी याद हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसको फिर से रिवाइज करूँगा। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट सांद्रन, देन ब्रेंगी, फिर कठोर है, फिर लिदर है, फिर आरपल है, सिंध है, एरिन है, मधुमती है, देन पोहरू, एंड इसके बाद सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की वो है किशनगंगा या नीलम रिवर। लेफ्ट बैंक में वी हैव विशव फ्रॉम कुलगाम, शोपियान से आती है रेम्बियारा, बडगाम पुलवामा से आती है रोमशू, फिर बडगाम से दूध गंगा, सुखनाग एंड फिरोजपुर, बारामूला, निंगली जो डायरेक्टली वुलर में जाती है, एंड फाइनली पूंछ रिवर है जो पाकिस्तान के कश्मीर में इसके साथ मिल जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं एंड आई होप दैट एग्ज़ाम में आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे वो कर पाएंगे। अब इसमें आपको एग्जैक्टली JKSP अगर आप देखो तो वो नहीं पूछता है कि आपको एक मैप देगा एंड दे विल आस्क यू कि आइडेंटिफाई दीज ट्रिब्यूटरीज, ऐसी चीज़ें नहीं होती है JKSP से। लेकिन अगर आपको ये बर्ड्स आई व्यू पता होगा, इफ़ यू नो कि हाँ यहाँ से लेदर आता है, नीचे से यहाँ लेफ़्ट से आती है विशो,
तो इफ़ यू हैव दिस माइंड मैप इन योर माइंड, तो फिर क्या होगा कि अगर कोई टफ क्वेश्चन या एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो भी आप कर पाओगे. So we'll start with the left bank tributaries. Left bank tributary में we have the Branghinala. No, sorry, Branghinala it should be the right bank tributary. I think Branghinala एक right bank tributary है, but ये left bank में आ गई है. So यहाँ पे ये मैं करेक्ट कर दूंगा बाद में पीडीएफ में. So Branghinala जो है ये सिंथन से आती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. विश्व जो है ये काउंसर लेक से निकलती है, अहरबल फॉल्स फिर इसी के ऊपर है, फिर ये नीचे जहलम में मिल जाता है एट द प्लेस कॉल्ड एज संगम. कॉन्फ्लुएंस कहते हैं जहाँ पे मिलती हैं चीज़ें, जहाँ पे रिवर्स मिलती है उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं. देन रेम्बियारा मैंने आपको बताया कि ये शोपियान से आती है. इट्स द वाइडेस्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अगर आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखोगे उसमें आपका विश्व आएगा, उसमें रेम्बियारा आएगा, उसमें दूधगंगा, रोमशू, फिरोजपुर नाला, ये जितनी भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें सबसे वाइडेस्ट आपकी रेम्बियारा है. दूधगंगा मैंने आपको बताया कि ये संगे सफ़ेद नाम की दो स्ट्रीम्स हैं, वन बाय द नेम ऑफ संगे सफ़ेद एंड दूसरा बाय द नेम ऑफ यचेरा. यचेरा एंड संगे सफ़ेद नाम की दो स्ट्रीम्स आते हैं जो यूसमर्ग से आती हैं और वो मिल के बनाती हैं आपकी दूधगंगा. दूधगंगा को ददकुल भी कहते हैं. ददकुल कश्मीर में कहते हैं, दूध कहते हैं मिल्क को, कुल कहते हैं एक स्ट्रीम को. तो द रिवर ऑफ स्ट्रीम और स्ट्रीम ऑफ मिल्क और द रिवर ऑफ मिल्क हम दूधगंगा को कहेंगे. फिरोजपुर नाला जो है ये गुलमर्ग से आता है, ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लेदर है, जैसे मैंने बताया कि कोल्हाई ग्लेशियर और शीशनाग लेक, इससे दो स्ट्रीम्स आती हैं, वन बाय द नेम ऑफ कोल्हाई स्ट्रीम एंड सेकंड बाय द नेम ऑफ शीशनाग स्ट्रीम. ये दोनों मिलती हैं एट पहलगाम, बनाती हैं लेदर रिवर को एंड इज़ द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम आफ्टर किशन गंगा, आफ्टर नीलम रिवर जो मैंने आपको बताया, और ये अनंतनाग में मिलती है झेलम के साथ. देन वी हैव द सिंध नाला. सिंध नाला जो है इट जॉइंस झेलम एट अ प्लेस कॉल्ड एज शादीपुर एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स लाइक सोनमर्ग आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सिंध नाला. आई होप झेलम के रिगार्डिंग इतनी सारी चीज़ें एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट होंगी. सो दिस इज़ योर झेलम एंड यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे मैं लेदर की बात कर रहा था. लेदर रिवर यहाँ शीशनाग लेक से दो रिवर्स आती है, एक आती है शीशनाग लेक से, एक दूसरी आती है कोल्हाई ग्लेशियर से, मिल के वो पहलगाम में मिलती है एंड बनाती है लेदर रिवर, और फाइनली वो अनंतनाग में मिलती है झेलम के साथ. अब जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, दैट्स किशन गंगा और नीलम रिवर, उसके बारे में हम जानेंगे. ये कहाँ से निकलती है? सम पीपल से कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कृष्णसर लेक. कृष्णसर लेक जो है ये सोनमर्ग में है. तो सम पीपल बिलीव के सोनमर्ग गांधरबल से निकलती है आपकी कृष्णसर लेक से, एंड सम पीपल बिलीव कि ये ड्रीम माउंटेन्स द्रास रीजन से निकलती है जो कि लद्दाख में आती है. सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो यू शुड नो बोथ ऑफ देम, दैट कृष्णसर लेक भी हो सकता है एंड ड्रीम माउंटेन भी हो सकता है. तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णसर को किशन गंगा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कृष्णसर से निकला है. इसको नीलम रिवर भी कहते हैं. ये 245 किलोमीटर्स के आसपास की लेंथ है, जिसमें से 50 किलोमीटर स्टेट के अंदर आती है. गुरेज के थ्रू जाती है ये बांडीपुरा में, फिर केरन और करना कुपवारा में आते हैं, ये उनके थ्रू जाती है एंड अल्टीमेटली ये मुजफ्फराबाद डोमेल नाम की एक जगह है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में आती है, वहाँ पे झेलम के साथ मिलती है. इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, यू शुड नो दिस, एंड इट्स फेमस फॉर ट्राउट फिश एंड आइस कोल्ड वाटर्स. किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांडीपुरा के अंदर है जो इसी के ऊपर बनाया गया है. आई होप ये चीज़ें किशन गंगा रिवर के रिगार्डिंग आप याद रखोगे. इसके अलावा नीलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर है एंड इट इज़ बिल्ट ऑन दिस रिवर. नीलम वैली के नाम में भी आपने सुना होगा. नीलम वैली इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैली जो कि पाकिस्तान में सर कश्मीर में आती है एंड वो इसी वैली जो है उसी के थ्रू यही नीलम रिवर जाती है. उसकी फ़ोटोज़ आप सर्च कर सकते हो, नीलम रिवर, नीलम वैली इन पाकिस्तान. इसको एक गाडसर नाम का एक लेक है, अगर आपको पता होगा. गाडसर लेक इज़ इन गांधरबल. वहाँ से एक तुलेल स्ट्रीम निकलती है एंड वही फिर आगे इसकी एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है. तुलेल आपका बांडीपुरा में है आई थिंक. एंड देन सो हेयर यू कैन सी कि दिस, सो ऑन द मैप यू कैन सी कि यहाँ पे सम पीपल बिलीव कि कृष्णसर लेक, सम पीपल बिलीव ड्रीम माउंटेन्स जो द्रास के अंदर है वहाँ से निकलती है आगे फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में मिलती है आपकी झेलम के साथ. रिवर्स ऑफ लद्दाख पे आते हैं. सो लद्दाख, although now we have a separate duty, but there's a possibility that a question could be asked from this. So the first river and the most important river of Ladakh is your Indus River. Indus River निकलती है कैलाश रेंज से. कैलाश रेंज तिब्बत में है, वहाँ पे लेक है, लेक मानसरोवर. वहीं पे एक ग्लेशियर है, सेंगी खंबल नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है इंडस रिवर. इसकी टोटल लेंथ इट इज़ 2900 किलोमीटर्स. इन सम बुक्स यू विल सी इट इज़ 3180 किलोमीटर्स ऑल्सो. तो क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा. सो इट्स 2900 भी कहते हैं एंड सम प्लेस इट्स 3180 किलोमीटर्स ऑल्सो.
ये 709 किलोमीटर्स इंडिया के थ्रू जाती है। अब यहाँ पे सेम है कि अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इंक्लूड करोगे तो 1124 किलोमीटर्स कंसिडर किया जाता है। अगर आप सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कंसिडर करोगे तो सिर्फ 709 किलोमीटर्स ही इंडिया के थ्रू ये पास करती है। इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कार रेंज। अगर आपको फिजियोग्राफी वाला वीडियो याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो लद्दाख रेंज है और ज़ंस्कार रेंज है, इन दोनों के बीच में से ये इंडस रिवर फ्लो करती है। एंड फिर लद्दाख से ये आगे फिर जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में पहुंचती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। जो माइंड में आपको याद होगा वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेह टाउन इंपॉर्टेंट है। लेह टाउन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया कारगिल टाउन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुरू, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एटॉक नाम की एक जगह है, एटॉक नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक डीप गॉर्ज है, वहाँ से हिमालयस को क्रॉस करती है और फिर ऊपर मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान तक ये ऊपर ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ से फिर ये बेंड लेती है नीचे की तरफ और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। इट्स द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, यू मस्ट बी नोइंग दिस, एंड इट जॉइंस द अरेबियन सी। इसका माउथ अरेबियन सी में है नियर द पोर्ट सिटी ऑफ कराची। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें ज़ंस्कार है, ज़ंस्कार लद्दाख की एक रिवर है। इसके अलावा पंजनट जो 5 रिवर्स हैं जो हमने देखा, जहलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अलावा सूरू ये लद्दाख के अंदर है, यपोला, अस्तर नगर, शोख, गिलगित, काबुल, गोमा शिगर, सोहान, खुरम गार, गिजा शिगार एंड तनुबल नाम की कुछ रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसमें से अब जो ये छोटी छोटी है लाइक वी हैव द गोमा शिगार, सोहान, खुरम गार, ये नहीं पूछी जाती, बट जो इंपॉर्टेंट है लाइक वी हैव द ज़ंस्कार, वी हैव द सूरू, यपोला, शोख, गिलगित, काबुल, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मैं आपको मैप से कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक तो दुमकर नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वी हैव द स्टकना एंड नीमो बाजगो, ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। दुमकर, स्टकना एंड नीमो बाजगो ये लद्दाख के अंदर है, ये इसी के ऊपर बने हुए हैं। सो हेयर यू कैन सी ऑन द मैप दैट लेक मानसरोवर से निकलती है, इंदस लद्दाख में एंटर करती है, फिर गिलगित बाल्टिस्तान में यहाँ पे ये बेंड लेता है, यू कैन सी हेयर अटॉक नाम की जगह से ये लेफ्ट नीचे साउथवर्ड बेंड लेती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच में से फ्लो करती है, तो ऊपर वाली आप देख सकते हो ये लद्दाख रेंज है और नीचे ये ज़ंस्कार रेंज है। इन दो के बीच में से यहीं पे आपको लेह दिख रहा होगा, तो लेह जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ज़ंस्कार है, ज़ंस्कार और लद्दाख रेंज के बीच से ये इंडस रिवर फ्लो करती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करोगे तो इंपॉर्टेंट भी है द शोक रिवर। शोक को रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। शोक कहता है ना, शोक मना रहा है, तो शोक डेथ को कहता है। तो शोक रिवर इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अगर आपको फिजियोग्राफी वाला वीडियो है तो मैंने आपको बताया था इनको हम दीपसांग प्लेन्स कहते हैं, ये इसको हम दीपसांग प्लेन कहते हैं। तो दीपसांग प्लेन से ये निकलती है और फिर ये लद्दाख में आप यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में मिलती है इंडस के साथ। इसके अलावा नुब्रा रिवर नाम की एक रिवर है छोटी, जो शोक की ट्रिब्यूटरी है। तो शोक और नुब्रा जो है ये एक दूसरे के साथ मिल जाती है और फिर अल्टीमेटली इंडस में मिलती है। इसके अलावा ऊपर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गिलगित नाम की एक रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और यहीं पे हुंजा नाम की और एक रिवर है, हुंजा रिवर और गिलगित रिवर मिलती हैं और मिल जाती हैं इंडस के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्यों है? क्योंकि यहाँ से अगर आप आगे जाओगे, लेक मानसरोवर से आगे इंडस के साथ जाओगे तो राइट की तरफ ही आपको दिखेंगी। तो शोख और नुब्रा मिल जाती है इंडस में, गिलगित और हुंजा मिल जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको पता होगा ये जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान के रीजन, इसमें गिलगित नाम की जगह है, इसमें हुंजा वैली नाम की एक खूबसूरत वैली है। इसके अलावा काबुल नाम की एक रिवर है जो अफगानिस्तान काबुल से आती है, वो भी मिलती है लेकिन पाकिस्तान में मिलती है इंडस के साथ। ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ज़ंस्कार नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा सूरू नाम की एक ट्रिब्यूटरी है। सूरू रिवर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कारगिल जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है, तो ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। और सूरू के बारे में अगर आपको रिवर्स ऑफ इंडिया का लेक्चर याद हुआ, आई टोल्ड यू दैट सूरू इज एन ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ऑब्सिक्वेंट कहते हैं कि जब कोई ट्रिब्यूटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो टू दैट ऑफ द मेन रिवर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंडस है ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन सूरू यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ऑब्सिक्वेंट रिवर्स इन्हीं को कहते हैं। आई होप ये आपको पता होगा। अब आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि कौन सी रिवर कहाँ पे है। सो यू कैन सी हियर के शोख और नुब्रा ऊपर से आती हैं, नीचे ज़ंस्कार और सूरू हैं, हुंजा और गिलगित है, और यहाँ काबुल है। इसके अलावा आपको पता ही है कि इंडस की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो नीचे पंजनड़ हैं, आपकी 5 रिवर्स है। उसमें हमने देखा कि रोहतांग पास से रावी रिवर निकलती है,
फिर चनाब जो है बारालाशला से निकलती है, वो मिलती है इंदस के साथ, और हमने देखा था कि वेरीनाग से निकलता है जहलम और मिलता है चनाब के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चनाब के साथ मिलती है पहले जहलम, फिर मिलती है रावी, और फिर तीनों मिलके जाती है इंदस में। लेकिन इसके अलावा तो दो रिवर्स और हैं, एक है सतलज और दूसरी है ब्यास। वो कहाँ है? वो बेसिकली सतलज जो है, वो सतलज यहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, और जो ब्यास है वो यहाँ रोहतांग पास से निकलती है, और वो पहले ही दोनों मिल जाती हैं। तो जो सतलज और ब्यास है वो दोनों मिल जाती हैं यहाँ नीचे, और फिर यहाँ नीचे से वो आगे बढ़ते हुए इस तरह से आती हैं, इस तरह से आती हैं, और फाइनली वो यहाँ पे मिल जाती हैं। सो हियर यू कैन सी के जो सतलज है जिसमें ब्यास पहले से ही मिली हुई है, वो यहाँ नीचे फिर मिलती है इसके साथ। तो फाइनली एट दिस प्लेस, इसको उज शरीफ कहते हैं, उज शरीफ प्लेस की जगह, यहाँ पे एक नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये पांचों रिवर्स मिल जाते हैं, और फिर यहाँ पे ये जो रिवर बनती है, दिस रिवर हेयर, जिसमें ये पांचों की पांचों रिवर्स हैं, इस रिवर को हम कहते हैं पंजनड रिवर। तो ये आपका इंदस का मैप हो गया। आई होप अब चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है। नाउ यहाँ पे हम सूरू रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सूरू रिवर अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, सूरू रिवर ये है। सूरू रिवर इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। सो ये कहाँ से निकलती है? बेसिकली यहाँ पे ये निकलती है, द्रुंगद्रुग नाम की एक ग्लेशियर है, द्रुंगद्रुग ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है नियर पेंजिला पास। पेंजिला या पेंसिला मे भी आपने सुना होगा, दैट पेंजिला और पेंसिला पास की नाम की एक जगह है जो ज़ंस्कार रेंज में आती है, वहीं से निकलती है आपकी सूरू रिवर। इसकी टोटल लेंथ 185 किलोमीटर्स है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड कारगिल टाउन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट कारगिल टाउन इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स। So tomorrow if they may ask you that Kargil town is located on the banks of which river, you should know that it is Suru river and it's a left bank tributary of Indus. सूरू के बारे में इसको कराची रिवर भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रावी रिवर को हम लाहौर रिवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दैट रावी रिवर को हम लाहौर रिवर कहते हैं और सूरू रिवर को हम कराची रिवर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, क्योंकि एसएसबी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सूरू के बारे में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा ये इंदस में मिलती है नियर द विलेज कॉल्ड एज नुरला। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। एंड इसकी एक छोटी ट्रिब्यूटरी है बाय द नेम ऑफ शफात नाला। देन वी आर द ज़ंस्कार रिवर। तो अब ज़ंस्कार रिवर कहाँ है? ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एंड यू कैन सी दैट इट्स अ नॉर्थ फ्लोइंग, इसकी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर विच इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। तो इसको जब बेसिकली यहाँ पे दो रिवर्स हैं, वन इज़ बाय द नेम ऑफ डोडा रिवर, यहाँ से एक रिवर आती है बाय द नेम ऑफ डोडा रिवर, यहाँ से एक रिवर आती है बाय द नेम ऑफ सराप रिवर, TSARAP या सराप रिवर इसको कह सकते हो। तो सराप रिवर एंड डोडा रिवर ये दोनों जो है ये मिलती हैं एंड ये मिल के बनाती हैं आपकी ज़ंस्कार रिवर। इसके बाद भी है द शोख रिवर। शोख ये वाली रिवर है एंड दिस शोख रिवर, इसको रिवर ऑफ डेथ कहते हैं। लिटरल मीनिंग शोख कहता है ना, शोख बना रहा है, तो शोख रिवर का मतलब है रिवर ऑफ डेथ। ये निकलती है रीमो ग्लेशियर से। रीमो ग्लेशियर यहाँ दीपसांग प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें नुब्रा रिवर है जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और एक ट्रिब्यूटरी है बाय द नेम ऑफ गलवान रिवर। गलवान वैली का आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, न्यूज़ में था। तो गलवान रिवर भी वहीं से आती है जो कि इसी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा चिपचाप रिवर, चिपचाप कहते हैं ना, चुपचाप, क्वाइट, जो बिल्कुल शांत होगा, उस नाम की भी एक रिवर है जो इसी की ट्रिब्यूटरीज है। तो नुब्रा, गलवान एंड चिपचाप आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ शोख रिवर एंड इट मीट्स, ये यहाँ पे आपको याद रखना है दैट शोख रिवर जो है ये स्कर्दू रीजन में, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में आता है, वहाँ पे पाकिस्तान में ये मिलती है इंदस के साथ। नुब्रा रिवर, जैसे मैंने बताया कि नुब्रा इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ शोख रिवर एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना है, मे बी दे विल आस्क दैट विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन। सियाचिन से निकलती है आपकी शोख रिवर, सॉरी नुब्रा रिवर, और ये अल्टीमेटली मिल जाती है शोख के साथ। एंड इसको सियाचन नाला भी कहते हैं। सियाचन नाला कहते हैं क्योंकि ये सियाचन से निकलती है। इसके अलावा वी हैव द द्रास रिवर। नाउ हेयर यहाँ पे द्रास रिवर को समझने के लिए यू शुड नो दैट द्रास रिवर एग्जैक्टली है कहाँ पे। सो हेयर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे द्रास रिवर मैंने आपको बताया था। सो द्रास रिवर आपको याद रखना है दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सूरू रिवर। सो सूरू ये है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है द्रास रिवर। सो ये निकलती है मोचॉय ग्लेशियर जो जोजिला पास के पास से निकलती है। ये जब आप श्रीनगर से लह जाते हो वाया नेशनल हाईवे 1 तो उसके पैरेलल जो रिवर है वो यही द्रास रिवर जाती है। ये सूरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बाय द नेम ऑफ शिंगो रिवर। तो आई होप ये चीज़ आप याद रख पाएंगे।
देन इसके बाद वी हैव द चिपचाप रिवर। अब कुछ छोटी छोटी और रिवर्स हैं बाय द नेम ऑफ चिपचाप रिवर। चिपचाप रिवर जो है इसका मतलब क्वाइट रिवर होता है। ये निकलती है दीपसांग प्लेन से। हेयर यू कैन सी द दीपसांग प्लेन्स का ईस्टर्न एज, यहाँ से ये निकलती है और ये शोक में एंटर करती है। एंड यू कैन सी हेयर कि ये एक्साइचन रीजन से आती है और फिर ये जे में एंटर करती है, बिकॉज ये जो है ऊपर वाला रीजन है ये एक्साइचन रीजन है। तो यहाँ पे चिपचाप आपको याद रखना है दैट चिपचाप इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक। शोक की इसके अलावा ट्रिब्यूटरी कौन सी है, हमने देखा नुब्रा एंड गलवान रिवर, वो इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। डोडा रिवर, जैसे आपको मैंने बताया कि जो जंस्कार रिवर है, जंस्कार रिवर दो रिवर से मिलके बनता है, एक डोडा रिवर है और दूसरा है सरापचू रिवर या सराप रिवर। तो डोडा रिवर को हम स्टॉर्ड रिवर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दैट स्टॉर्ड रिवर किसका नाम है, ये डोडा रिवर का नाम है। ये डोडा रिवर जो है ये निकलता है द्रंगद्रंग ग्लेशियर से नियर पेंसिला पास। सराप रिवर जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि सराप रिवर आके डोडा में मिलती है, डोडा रिवर में मिलती है और फिर डोडा, इन दोनों को मिलके फिर जंस्कार रिवर कहते हैं। इसके अलावा यह था गलवान रिवर। मैंने आपको बताया था कि गलवान रिवर जो है ये शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे निकलती है सामजुंगलिंग नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये और ये फिर मिल जाती है शोक के साथ। तो गुलाम रसूल गलवान का नाम आपने मे भी सुना होगा। ही वॉज अ पोर्टर विद इंडियन आर्मी एंड उन्हीं के नाम पे इसका नाम गलवान रिवर रखा गया है और गलवान वैली का नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा सराप रिवर है, जैसे मैंने बताया सराप रिवर जो है इट्स बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ जंस्कार रिवर, इसको सरापचू भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो छोटी छोटी रिवर्स में पढ़ा रहा हूँ इनका ओरिजिन आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे बी ट्रिब्यूटरी आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। इट कुड बी एज। अब ये निकलती है पांगपोला नाम की जगह से, जो कि है जे&के और हिमाचल के बॉर्डर पे। इसके अलावा ये है यापोला एंड द अस्तर रिवर। यापोला और अस्तर ये दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट इस जगह पे ये मिलती हैं किसके साथ, इंदस के साथ, नीचे से आती है। यापोला को वानला रिवर भी कहते हैं और जो अस्तर है, अस्तर भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि बुर्जल पास से निकलती है। तो यहाँ पे अगर आपको मे भी थोड़ा सा लगा होगा कि सर ने पता नहीं ये छोटी छोटी रिवर्स कितनी पढ़ाई हैं इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आपको डिफिकल्ट लगा आप PDF से आप इसको देखोगे तो आपको आसान लगेगा। और यू कैन डू इज़ आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। नाउ फाइनली विल मूव ऑन टू द कैनाल्स ऑफ कश्मीर। अब छोटी छोटी कैनाल्स है कश्मीर के अंदर जिसमें हम इंपॉर्टेंट कैनाल्स को कवर करेंगे। ना कैनाल अगर आप देखोगे कश्मीर में मेन रिवर जो है वो आपकी झेलम है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सो जो इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है वो इन्हीं रिवर्स को किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक रिवर या हर एक किसी जो ट्रिब्यूटरी है अब वो फैली तो नहीं हुई है पूरी एरिया तक, पूरे कश्मीर रीजन में तो वो पानी नहीं पहुंचा सकते। तो इस वजह से उन रिवर्स से पानी जो है वो कैनाल्स के ज़रिए एग्रीकल्चर फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि पूरे का पूरा जो एग्रीकल्चरल एरिया है कश्मीर के अंदर उस तक पानी पहुंचाया जाए, उसके लिए ये कैनाल्स बनाई गई हैं। अब कैनाल्स इट्स वन ऑफ द मेजर और आई वुड से द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कैनाल्स हैं वो दो तरह की हैं। वन आर द ज़मींदारी कैनाल। ज़मींदारी कैनाल्स को कॉल्स कहते हैं, कश्मीर में कॉल कहते हैं, स्ट्रीम को कॉल कहते हैं। तो कॉल्स क्या है, बेसिकली दीज आर द ज़मींदारी कैनाल। जो ज़मींदार हैं यहाँ के बेसिकली, तो वो वही इनको मेंटेन करते हैं, जो यहाँ के फार्मर्स हैं वही मेंटेन करते हैं इनको। एंड सेकंड आर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स। अब गवर्नमेंट भी कुछ बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन कैनाल्स के थ्रू पानी एग्रीकल्चर फील्ड्स तक पहुँचाया जाता है। तो ज़मींदारी कैनाल जो हैं वो दे आर मेंटेन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द फार्मर्स देमसेल्व्स, एंड जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स है वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है। ज़मींदारी कैनाल जो है इनको लोकली कॉल कहते हैं, कॉल्स, एंड दे आर मेंटेन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द फार्मर्स। एंड यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 3000 कॉल्स इन कश्मीर। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे दिमाग अपना ख़राब मत करना, बस ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखते हैं जिनका एग्ज़ाम में आना इम्पॉसिबल होता है। तो इट्स इम्पॉसिबल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हाउ मेनी कॉल्स आर देयर इन कश्मीर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मोर देन 60% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया ऑफ कश्मीर इज़ इरीगेटेड बाय दीज कॉल्स। एंड यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स की बात करते हैं तो कश्मीर के अंदर दो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स हैं, वन इज़ द मार्टन कैनाल एंड सेकंड इज द जैनागिरी कैनाल। इसके अलावा भी छोटी छोटी कैनाल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यू कैन सी हेयर इट्स वन ऑफ द कैनाल्स। एंड इसके अलावा कॉल्स जो मैंने बताया, कॉल्स जो हैं ये लोकल जो ज़मींदार हैं उनके द्वारा बनाई गई छोटी छोटी नहरें हैं। हेयर यू कैन सी अ कॉल एंड These calls are so dense in Jammu and Kashmir that it gives us an impression of a labyrinth। जैसे एक मेज़ होता है ना, तो आप इतने देखोगे तो अगर आप मैप देखोगे ना इन कॉल्स का,
आपको हर विलेज के थ्रू एक क्वेल मिलेगी, आपको इतनी ज़्यादा क्वेल्स मिलेंगी कि अगर आप मैप पे इसको ड्रॉ करोगे तो आपको एक मेज़ की तरह एक मैप दिखेगा। लेबरिंथ कहते हैं मेज़ को। सम इम्पॉर्टेंट क्वेल्स की अगर बात करेंगे तो वी हैव द शरा क्वेल, वी हैव द शाह क्वेल, सुंबल क्वेल, नंदी क्वेल, जैनपुर क्वेल, इनको जैनपुर कैनाल भी आप कह सकते हो। अवंतीपुरा कयाल का, अवंतीपुरा कयाल नाम की एक दूसरी कैनाल है, ऋषिपुरा कैनाल, बाबुल कैनाल, ये इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं छोटी छोटी जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है बाय द नेम ऑफ राविक। राविक बेसिकली कहते हैं वॉचमैन को। तो पहले क्या होता था कि पानी की स्केर्सिटी जहाँ पे होती है, जहाँ पे कम पानी होता था, तो वहाँ पे कोई पानी ना चुराए। पानी कैसे चुरा सकता है, मतलब पानी को मतलब मोड़ दे अपने एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ, तो बाकी जो नीचे की तरफ जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होंगे उन तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो उसको वॉच करने के लिए कि जो पानी है इन कॉल्स का, उसको सब अच्छे से यूज़ कर पाए, उसको कोई वहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करे, उसके लिए विलेजर्स जो हैं वो वॉचमैन्स अपॉइंट करते थे, उनका नाम राविक्स होता था। तो ये राविक क्या है, राविक्स आर बेसिकली द विलेज वॉचमैन जो देखते थे इन कॉल्स को, इन कैनाल्स को। तो और इसके लिए राविक कमिटीज़ बनाई जाती थी विलेज के अंदर। एंड आई थिंक यू कैन स्टिल सी दीज राविक्स एंड दीज राविक कमिटीज़ इन सच एरियाज़ लाइक जो वुडर एरियाज़ हैं, जो आप आज की डेट में जो आप देखते हो जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी आज भी होती है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे राविक्स आज भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैनाल है कश्मीर के थ्रू जो पास होती है वो है मार्टन कैनाल। मार्टन कहते हैं मटन को, मटन है अनंतनाग के अंदर। अगर आपको पता होगा मार्टन में टेम्पल्स भी हैं, मे बी यू नो अबाउट दैट। तो मार्टन इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ कश्मीर, मार्टन कैनाल इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ कश्मीर। यू कैन सी हियर, यहाँ जहलम है, जहलम की एक ट्रिब्यूटरी है लिदर जो यहाँ मार्टन से होते हुए आती है या मार्टन से होते हुए आती है, और यहीं पे इसी लिदर से निकाली गई एक कैनाल है जो इरिगेट करती है मार्टन एरिया को। एंड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और इट इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर विच वॉज बिल्ट बाय राजा ललित आदित्य। ना ललित आदित्य आपको पता होगा ही बिलोंग टू द करकोता डायनास्टी, और इन्होंने 8th सेंचुरी एडी में इसको बनाया था। इसके बाद भी जो सब्सिक्वेंट लीडर्स आए उसके बाद उन्होंने इसको एक्सटेंड कराया, बट इसके फाउंडेशन स्टोन इट वॉज लेड बाय राजा ललित आदित्य इन द 8th सेंचुरी हु बिलोंग टू द करकोता डायनास्टी। एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ लिदर, लिदर के लेफ्ट बैंक में आप देख सकते हो दैट लिदर के इस साइड इसको बनाया गया है। एंड इट्स हेड वर्क स्लाइड गणेशपुर, मतलब ये गणेशपुर एरिया जो है वहीं से ये निकलती है। इसकी टोटल लेंथ 50 किलोमीटर्स है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इट इरिगेट्स द एरियाज ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि मटन का एरिया है या मार्टन का एरिया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखने वाली, इट्स द ओल्डेस्ट कैनाल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ललित आदित्य हु बिलोंग टू द करकोता डायनास्टी, एंड इट इरिगेट्स द लैंड्स ऑफ अनंतनाग एंड द मार्टन एरिया। एंड इट टर्मिनेट्स एट द करेवा ऑफ मार्टन, मार्टन में करेवा भी है एंड वहीं तक इसका एंड है। Then we have the Zanagir Canal. Now Zanagir Canal is basically located on the river मधुमती। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक रिवर है, इस तरह से एक रिवर आती है जो लेक फुलर में जाती है डायरेक्टली, जिसको मधुमती कहते हैं। वहाँ पे 2 रिवर्स थी, मधुमती एंड एरन। तो मधुमती नाम की एक रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, वहीं से निकलती है ये ज़ैनगीर कनाल। इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ना हु वाज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ही वॉज द 15th century ruler who belonged to the Shahmiri dynasty. You must be knowing about him, also known by the name of Badshah. There are so many things about him जो आप लेक्चर नंबर आई थिंक 12 और 13 जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ा रही हैं नुसरत मैम, उसमें आप उसको देख सकते हैं। इट्स लेंथ 47 किलोमीटर्स एंड इट इज़ एक्सकेवेटेड फ्रॉम मधुमती रिवर। इंपॉर्टेंट है, इसको मधुमती रिवर से निकाला गया है। नाउ टुमारो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर वो यही होगा, मे बी दे विल आस्क क्योंकि दैट मार्टन कनाल कहाँ से निकलती है। मार्टन कनाल निकलती है लिदर से। ज़ैनगीर कनाल कहाँ से निकलती है, ज़ैनगीर कनाल निकलती है मधुमती से जो ट्रिब्यूटरी है आपकी झेलम रिवर की। एंड यहाँ पे इट्स कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द नॉर्दर्न साइड ऑफ वुलर लेक यहाँ पे इसके ऊपर वाली साइड आप देख पा रहे होंगे। एंड बांडीपुरा, सोपोर, ज़ैनगीर नाम के इलाकों को ये इरिगेट करती है। एंड इट्स जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट मेनली ये बारामूला में आती है एंड बारामूला के ऑर्चिड्स एंड फील्ड्स को इरिगेट करती है। अब इसके अलावा छोटी छोटी कैनाल्स हैं। वन इज़ बाय द नेम ऑफ नूर कैनाल। न नूर कैनाल जो है ये झेलम की एक निकलने वाली, झेलम से एक निकलने वाली कैनाल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, द नूर कैनाल निकलती है झेलम से एंड इट फ्लोज इनटू वुलर लेक एंड इट इज़ वन ऑफ द कैनाल्स, इट्स वन ऑफ द कैनाल दैट वाज बिल्ट बाय सुया। राजा अवंती वर्मन अगर आपको पता होगा उसके टाइम पे सुया नाम का इंजीनियर हुआ करता था। एंड दैट पर्सन
was is responsible for building for constructing large number of canals in Kashmir. क्योंकि अगर आपको पता होगा तो उसने उस टाइम पे यहाँ पे जो फ्लड प्रॉब्लम थी, जो जहलम में फ्लड्स आते थे, उसको मिटिगेट करने के लिए एक तो डेप्थ इंक्रीज़ की थी वुलर की, इसकी जहलम की, एंड सेकंड थिंग ही डिड वाज एग्रीकल्चरल कैनाल्स बनाई थी, और उसी में से एक कैनाल है नूर कैनाल, जो शादीपुरा एरिया से निकलती है, जहलम से निकलती है एंड वुलर में फ़्लो करती है। इसके अलावा लिदर में जो कैनाल्स बनाई गई है उसमें मिहिंद कैनाल है, अवंतीपुर कैनाल है, ददिकुल कैनाल है एंड नंदीकुल कैनाल है। तो लिदर से 4 और कैनाल निकलती है, मिहिंद, अवंतीपुर, ददिकुल एंड नंदीकुल। मिहिंद जो है, मिहिंद इज़ एन एरिया, मिहिंद वब्जन ये आता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहीं से लिदर से निकली है और एक कनाल, इट वाज कंस्ट्रक्टेड 1956। अवंतीपुरा कनाल ये ईस्ट पंपोर के एरिया में आता है, 1953 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। ददकल ये भी लिदर के इलाके, लिदर से ही निकाली गई है, इन द एरिया ऑफ खिड़म सिरहामा, ये अनंतनाग में आता है। इसके अलावा नंदकुल नाम की और एक कनाल है जो लिदर से निकाली गई है, विच इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा अवंती वर्मन। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको मेरे हिसाब से जो है वो यही है कि कनाल कहाँ से निकाली गई है। तो याद रखोगे दैट नूरकल जो है ये जहलम से निकाली गई है, मिहिंद, अवंतीपुरा, ददकुल एंड नंदकुल ये जहलम से, ये लिदर से निकाली गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंध नाला जो है, सिंध नाला एक ट्रिब्यूटरी है जहलम की, वहाँ से 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स निकाली गई है, वन बाय द नेम ऑफ शकफल एंड सेकेंड बाय द नेम ऑफ जरकल। तो शकफल और जरकल 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स है जो निकली है नाला सिंध से, एक सफ़ापुर गांदरबल के एरिया में है, एंड जरफकल ये जो है ये इसको बिल्ड किया था, ये भी मानसबल गांदरबल के एरिया में ही है, एंड इट वाज बिल्ड बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, दैट्स बादशाह। अब यहाँ पे वेशो से 2 निकलती हैं, वेशो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जहलम की, ये आपको मैंने पढ़ाया। तो वेशो से 2 निकलती हैं, वन बाय द नेम ऑफ जैनपुर कनाल। जैनपुर कनाल एग्जैक्टली एट द प्लेस कॉल्ड एज बारबुग, वहाँ से निकलती है ये वेशो से। एंड जैनपुरा एक शोपियान डिस्ट्रिक्ट में आता है एक एरिया, एंड कुलगाम का एरिया है ये। बेसिकली ये जो एरिया है दिस इज़ करेवा, वहाँ पे आपको करेवा वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए ये कैनाल बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी होती है। तो जैनपुर कनाल ये जैनपुरा एरिया में शोपियान और कुलगाम के एरियाज़ को इरीगेट करने के लिए। एंड सेकेंड द ऋषिपुरा कनाल जो है ये भी वेशो के ऊपर बनाई गई है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड 1956। इसके अलावा रंबियारा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो शोपियान से निकलती है, वहाँ से एक कयाल कैनाल नाम की कैनाल निकलती है। तो यहाँ से इस स्लाइड से हमने सीखा कि सिंध नाला से 2 कैनाल्स निकलती है, शकफल एंड जरकुल। एंड इसके अलावा हमने देखा कि वेशो से निकलती है जैनपुरा कैनाल एंड ऋषिपुरा कैनाल। एंड इसके अलावा हमने देखा कयाल कैनाल जो है ये रंबियारा से निकलती है। इसके अलावा जो सुंबल कैनाल है वो सुखनाग से निकलती है। नाउ सुखनाग इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम, आपको पता ही होगा ये। इसके अलावा बाबुल कैनाल फिरोजपुरा नाला से निकलती है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जहलम की। इसके अलावा वी हैव द शराबकुल कैनाल जो कि हरवन लेक से निकलती है, एंड इट फ्लोज अप टू द चश्मे शाही जो कि श्रीनगर के अंदर है। इसके अलावा ये है द लालकुल जो है ये पोहरू नाला से निकलती है। पोहरू नाला इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो बिल्कुल ऊपर मैंने आपको दिखाया था, कुपवारा के एरिया में ये आपको दिखेगी। इसके अलावा द परिमपुरा कैनाल जो है ये दूध गंगा से निकलती है। दूध गंगा जो कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जहलम की, जो श्रीनगर सिटी के थ्रू जाती है। आई होप ये चीज़ आप याद कर पाओगे, इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप PDF से जब उसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ये सारी कैनाल्स याद हो जाएंगी। अब हम जम्मू डिवीज़न की कैनाल्स की बात करते हैं। तो कैनाल्स ऑफ जम्मू डिवीज़न में हम देखते हैं कि जम्मू में जो मेन रिवर्स है उसमें चनाब, उज, बसंतर, तवी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनका पानी जो है वो इरिगेशन के लिए उतना हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से कुछ कैनाल्स बनाई गई है, लाइक जिसमें हम रणबीर कैनाल इंपॉर्टेंट है एंड प्रताप कैनाल है। इसके अलावा हमारी और 2 है, एक है वन इज़ बाय द नेम ऑफ रवि कैनाल एंड सेकंड इज़ बाय द नेम ऑफ तवी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो ये 4 कैनाल्स हैं जो कि जम्मू डिवीज़न के अंदर है। एंड हियर यू कैन सी कि रणबीर सिंह कैनाल जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैनाल है, रणबीर सिंह कैनाल जो है ये अखनूर रीजन में है। अखनूर रीजन अगर आप देख पा रहे होंगे इट्स समवेयर हेयर। तो अखनूर रीजन में ये चनाब से निकाली गई है। इंपॉर्टेंट है दैट रणबीर कैनाल, ये मैंने आपको बताया था कि रणबीर कैनाल और जो प्रताप कैनाल है ये दोनों कहाँ से निकलती है, ये चनाब से निकलती है। इसकी लेफ्ट बैंक से निकलती है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से ये निकलती है। कहाँ पे? अखनूर रीजन में ये निकलती है। एंड इसको एक्सटेंड किया गया है एंड इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट अप टू तवी रिवर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ फिर आगे इसको तवी रिवर आता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्वाडक्ट बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है वाटर को टू लिफ्ट द वाटर, एक्वाडक्ट का यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आउटर प्लेन्स आते हैं जिसमें RS-पुरा का सेक्टर आता है जिसको रणबीर सिंहपुरा कहते हैं। और रणबीर सिंहपुरा आपको पता ही होगा कि कितना फर्टाइल एरिया है। तो उस एरिया को इरीगेट करने के लिए वहाँ पे हाई यील्ड
हाई यील्ड क्रॉप की वैरायटीज़ निकलती है राइस एंड वीट की, तो उस एरिया को इरिगेट करने के लिए ये रणबीर सिंह कैनाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। एंड इसका जो टोटल कमांड एरिया है इट्स अराउंड 1 लाख एकड़्स, इतने एरिया को ये इरिगेट करता है। एंड जैसे मैंने बताया RS-पुरा या रणबीर सिंहपुरा जो है वो वहाँ पे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ निकलती है राइस एंड वीट की वो पॉसिबल हो पाई है इसी रणबीर सिंह कैनाल की वजह से। देन वी हैव द प्रताप सिंह कैनाल। प्रताप सिंह कैनाल ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये एक राइट बैंक से निकाली गई है चनाब की। सेम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से निकलती है आपकी रणबीर कैनाल और राइट साइड से आपकी निकलती है प्रताप कैनाल, और ये भी अखनूर रीजन में ही निकाली गई है। इसकी 36 किलोमीटर्स की लेंथ है, और ये जो रणबीर सिंह कैनाल है उससे छोटी है। ये सिर्फ 20,000 एकड़्स के कमांड एरिया को इरिगेट करती है। तो ये दोनों आपको यहाँ अखनूर रीजन में मिलेगी और दोनों की दोनों चनाब से निकलती हैं। इसके अलावा वी हैव द रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा रवि और तवी को। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो रवि और तवी को कनेक्ट करेगा। एंड इट्स बिलीव्ड कि मोर देन 1.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड विल बी इरिगेटेड थ्रू दिस रवि तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स और रवि तवी इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जो उसमें कंडी एरिया आता है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कंडी बेल्ट जो आउटर प्लेन्स के बाद में आपका जो शिवालिक्स में आता है, जो जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, और प्लेन्स जो हैं आउटर प्लेन्स जम्मू के, उनको इरिगेट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। एंड इसमें बहुत सारी कैनाल्स, बहुत सारी लिफ्ट इरिगेशन है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जो कि उस एरिया को इरिगेट करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स है। वन इज़ बाय द नेम ऑफ रवि कैनाल एंड दूसरा उसमें एक तवी लिफ्ट इरिगेशन नाम का एक प्रोजेक्ट है। तो 2 सब प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। एक रवि कैनाल है जो एक कैनाल है, और दूसरा एक तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तवी लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है कि कुछ जगह पे क्या होता है कि रिवर नीचे होता है लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो थोड़ा ऊपर होती है। अब नीचे से पानी तो ऊपर जाएगा नहीं, तो उसको पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है। तो वही है कि तवी का पानी ऊपर उठाया जाएगा इन दिस तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे रावी कैनाल की बात करेंगे तो रावी कैनाल जो है इट्स टेकन फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये तवी रिवर है, और सॉरी यहाँ पे रावी रिवर, अगर आपको याद होगा रावी रिवर इस नीचे, यहाँ से रावी रिवर आता है, तो थोड़ा सा ये नीचे आ गया, यहीं से आता है रावी रिवर, और रावी रिवर के राइट बैंक से यहाँ से निकाली गई है आपकी रावी कैनाल। एंड इट मूव्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरफ से इस तरफ ये जाता है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में ये जाता है। इसकी लेंथ 76 किलोमीटर्स है एंड इट हैज़ बीन लिंक्ड विद द तवी लिफ्ट प्रोजेक्ट। जो तवी के ऊपर जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके साथ इसको कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे, मैप में अगर आप इन चारों कैनाल्स को आप आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रणबीर सिंह कैनाल है, यहाँ पे प्रताप कैनाल है, तो चनाब के इस तरफ रणबीर कैनाल है, राइट साइड में प्रताप कैनाल है, यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया रवि कैनाल जो रवि से राइट साइड की तरफ निकलती है, और यहाँ तवी से निकलता है आपका तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इस तरह से ये एक प्रोजेक्ट आपके सामने बन गया है, जो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू डिवीज़न के अंदर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि तवी के लेफ्ट बैंक पे बनाया गया है। तवी रिवर अगर आपको पता होगा, तवी रिवर ये है, इसका लेफ्ट बैंक मतलब इस साइड ये बनाया गया है। जम्मू में बाहू फोर्ट के पास से ये पानी ऊपर उठाया जाएगा और फिर उसको लिया जाएगा ऊपर वाले एरियाज़ में, यानी यहाँ इस तरफ इस पानी को इरिगेशन पर्पज़ के लिए लिया जाएगा। एंड वहाँ पे 31 मीटर्स के आसपास की हाइट है, पानी को तवी रिवर से ऊपर उठाया जाएगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट पंप्स, और उसको मेन कनाल में लाया जाएगा। तो आई होप ये आप चीज़ें समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। और इसकी लेंथ जो है वो 29 किलोमीटर्स की है। चूँकि ये मैंने बताया ये तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पहले पानी को उठाया जाएगा, फिर उसको कनाल में डाला जाएगा, और फिर कनाल जो है आगे की तरफ नीचे की तरफ पानी को लेके जाएगी, और फिर नीचे जैसे मैंने बताया जो रवि कैनाल है उसके साथ वो मिक्स हो जाती है, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाती है, और रामगढ़ डैम की जगह तक ये पानी को लेके जाते हैं। एंड इट कमांड्स एन एरिया ऑफ अबाउट 15,000 किलोमीटर्स इन द एरियाज ऑफ जम्मू, बिश्ना, विजयपुर एट्सेट्रा। अब कैनाल्स ऑफ लद्दाख की अगर बात करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। तो लद्दाख में 2 इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं। लद्दाख में लोकली कहते हैं कैनाल्स को मयूर्स। तो मयूर क्या है? मयूर इज़ बेसिकली द नेम फॉर कैनाल्स इन लद्दाख रीजन। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वी हैव द चोशोट मयूर कैनाल एंड द सेकेंड इज़ द ठिकसे मयूर और ठिकसे कैनाल। ये दोनों जो है ये बनाई गई है किसके ऊपर? इंदस के ऊपर। एंड जो चिचोट कैनाल है ये बनाई गई है ऑन द लेफ्ट बैंक, एंड जो ठिकसे कैनाल है ये बनाई गई है ऑन द राइट बैंक। दोनों की दोनों इंदस के ऊपर है।
इसके अलावा अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चनाब रिवर, यू कैन सी हियर, ये पहली तीन जो है वो चनाब रिवर है। चनाब के ऊपर बगलिहार है, दुलहस्ती है और सलल फर्स्ट एंड सलल सेकंड है। ये तीनों के तीनों किसके ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं तवी रिवर, तो तवी रिवर के ऊपर दो है, दोनों के दोनों उधमपुर में है एंड दे आर द चनैनी फर्स्ट एंड चनैनी थर्ड। इसके अलावा सेवा, मैंने आपको बताया था सेवा नाम के दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। सेवा सेकंड कठवा में है जो सेवा रिवर के ऊपर है, जो रावी की ट्रिब्यूटरी है, और सेवा थर्ड कठवा के अंदर है जो रावी के ऊपर है। तो सेवा थर्ड रावी के ऊपर है, सेवा सेकंड है वो सेवा के ऊपर है, सेवा रावी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा हम देखते हैं सिंध नाला के ऊपर तीन है, तीनों के तीनों गांधरबल में है। वन इज गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अपर सिंध एंड अपर सिंध सेकंड, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बांडीपुरा के अंदर वी हैव द किशन गंगा, जो किशन गंगा के ऊपर है। जहलम के ऊपर वीसी 3, वीसी लोअर जहलम, उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड। इंदस के ऊपर हम देखते हैं वी हैव द नीमो बाजगो एंड द स्टकना। इसके अलावा हम देखते हैं सूरू रिवर के ऊपर कारगिल के अंदर चूटक नाम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिवर वखरोंग एक ट्रिब्यूटरी है, आई थिंक ये इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है, एंड इसके ऊपर आपका इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसको कारगिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, इसको हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। So with this we have reached the end of this lecture. I hope you liked the lecture. I hope आपके लिए helpful रहेगा in the coming exams. If you liked it, then hit that like button and do comment below. जो भी चीज़ें आपको इस lecture के regarding लगी होंगी comment में ज़रूर लिखिए. If you liked it, then a compliment would be highly appreciated. And if you find something जहाँ पे मुझे improvement की ज़रूरत है, I am ready and I will be taking your comments and your suggestions wholeheartedly, so that कि मेरे जो आने वाले lectures होंगे वो better हों आज के लेक्चर से, पिछले लेक्चर से, और आप आने वाले एग्ज़ाम्स में एक बेटर वे में, एक प्रिपेयर्ड वे में एग्ज़ाम्स को दे पाओ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।